बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नि वल बुख़्लि वद दलाइद दैनि व क़हरि रिजाल। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इजअलनी मुक़ीम सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे लाइव सेशन में अभी आए हैं, मुझे सुन रहे हैं। उम्मीद है कि जब मैं दुआ पढ़ रहा था तो आप लोग आमीन कह रहे होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन जायज़ दुआओं को कबूल करें और जायज़ दुआओं को भी कबूल करें और हमें सीधा रास्ता दिखाए। इंसान के बस में सिर्फ कोशिश है, वो कोशिश करे, बाकी अजर तो अल्लाह के हाथ में है। नीयत जैसी होगी वैसे ही फल मिलेगा, तो नीयत अच्छी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आप सब मुझे ये बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है? एक तो ये मुझे बता दें। और आज काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं दोबारा से हाज़िरी दी है, क्योंकि महीना एक हो गया था, मसरूफ़ियत थी तो मैं नहीं आ सका, लाइव बात नहीं हो सकी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे लाइव सेशन में जैसे कि जो पुराने जो हैं सुनने वाले उनको पता है कि मैं लाइव कॉल नहीं लेता और सबके साथ बराबर की बात कर रहा होता हूँ। और अगर मेरे भाई के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप इस काबिल समझते हैं। अगर मुझे उसका जवाब आता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आता होगा तो माजरत के साथ। अच्छा जी, और आप लोग ठीक हैं, सब खैरियत हैं? जी
जी खान निज़ाम, ओके, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। आवाज़ अगर मेरी सही आ रही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोशिश करेंगे कुरान और हदीस के हवाले से बात करें, और दुनियादारी के हवाले से भी डेफिनेटली साथ साथ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन्नार। दुनिया के लिए भी मांगी दुआ, पे आखिरत के लिए भी खैर मांगी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों का ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हम आखिरत का या सिर्फ दुनिया के, दोनों साथ लेकर चलना है। और बेहतरीन जो तरीक़ाकार वो हमें हमारा दीन सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी यानी दुनिया में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और फिर मरने के बाद जो है उसके लिए क्या तैयारी करनी है, तो उसके बारे में हमें हमारा दीन हमें तालीम देता है। अब मसला ये है कि क्या हम सीखने की कोशिश करते हैं कि नहीं अपने दीन को। अगर वैसे देखा जाए तो नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर आप स्कूल जाते थे, ये जाते होंगे कुछ लड़के, अभी ये कुछ सुन रहे हैं मुझे, तो बगैर बुक्स के आप कभी भी स्कूल में नहीं गए, कभी भी ट्यूशन पढ़ने गए तो बगैर आप बुक्स के स्कूल या ट्यूशन पढ़ने नहीं गए। अगर आप बगैर अपनी बुक्स के, जो कि आपके सिलेबस की बुक्स थी, अगर आप जाते तो क्या आप पास हो सकते हैं कि नहीं? 90% चांस है कि आप फेल ही होंगे, और 10% चांस है कि बूटी छूटी लगा के आप पास हो जाएं। तो 90% फेल हैं। अच्छा, बगैर बुक्स के अगर आप दुनिया में स्कूल और ट्यूशन के लिए जाते तो आप फेल हो जाएंगे। तो क्या जो आखिरत का मामला है वो बगैर पढ़े, बगैर बुक से पढ़े अगर हम उसका इम्तिहान देंगे तो क्या हम पास होंगे या फेल होंगे? सवाल। डेफिनेटली फेल होंगे। अब सवाल ये पैदा होते हैं, अल्लाह ताला बहुत रहमान है, रहीम है, ठीक है तो क्या दीन को सीख, उस पर अमल नहीं करना, उस पर चलने की कोशिश नहीं करनी, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो उस पर चलेंगे कैसे आप? उन्हें जो हम तो उनको सुना करते थे, ठीक है, मना किसने किया? सुने, लेकिन आप क्या उसको टैली करते थे जो आप सुनते थे कि वो सही है कि नहीं है? सवाल तो ये पैदा होता है। वो कैसे पता चलेगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे? खुद कैसे पढ़ेंगे? हाँ जी, आपके सामने बुक्स पढ़े, आप अपनी बुक्स नहीं पढ़ते जी, जहां कहीं मुश्किल आपको लगता है वो आप टीचर से डिस्कस कर लें। तो आप खुद कुरान को तर्जुमे से पढ़ें, अगर आपको नहीं अरबी आती, आप हदीस को पढ़ें खुद, जो नहीं समझ आती उस्ताद से आप रुजू कर लें, वेरी सिंपल। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इतना मुश्किल है कुरान को समझना और अहादीस को समझना कि हम उसको हाथ ही ना लगाएं। सिर्फ उस्ताद ही हमें पढ़ाएगा, ये कहाँ का इल्म है, कहाँ की ये बातें हम तक पहुँची हुई है। हमें दूर कर दिए इन चीज़ों से, हम तो इन चीज़ों से दूर नहीं होंगे। और मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं आऊँ तो मेरा फोकस जो होता है मोस्टली वो 3-4 चीज़ों पर होता है, बस। मुझे और कुछ अभी नज़र नहीं आता, बाकी बातें जो बात की हैं। सबसे पहले, शिर्क में मुसलमान मुलव्विस है कि नहीं, इन्वॉल्व है कि नहीं, अल्लाह ताला के साथ वो किसी को शरीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, जाने अनजाने में। नंबर 2, नमाज के बारे में, अभी तक हमारी तो नमाजें ठीक नहीं हुई भैया। नंबर 3, सूद के बारे में। नंबर 4, सदका वगैरह के बारे में, ठीक है जी। अच्छा, मसला ये हुआ था, मैं आपको वजह बताता हूँ मैं आज लाइव में कैसे आया और इतने दिनों के बाद क्यों आया, उसकी वजह क्या थी। वजह तो मैंने बता दी थी कि वैसे बिज़ी था मैं। तो अभी जैसे मैं घर एंटर हुआ हूँ, मैं राइट हैंड से अपनी चाय पी रहा हूँ, ये मेरा दायां हाथ है। कैमरे की वजह से आपको ये लेफ़्ट नज़र आएगा, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कई सब जो है वो लेफ़्ट हैंड से चाय पी रहे हैं, कोई चीज़ पी रहे हैं, ठीक है जी। लोग अक्सर बताते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, मैं पहले बता देता हूँ जी। आई ज्वाइंड
आपका नाम क्या है? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइव दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, वो लोग भी सुने दीन की बात को, अगर आप समझते हैं तो ठीक है, आप इसको लाइक कर दिया करें ताकि तो और लोग भी आ जाएं और इस लाइव को शेयर भी कर दें, तो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए तो है ही है, ठीक है ना। ओके जी, वजह क्या हुई, मैं जैसे आया हूँ तो मैंने टिकटॉक खोला, मैं डेली अपलोड करता हूँ वीडियोज़ वगैरह, तो उसकी रिपोर्ट देख रहा होता हूँ, कमेंट्स देख रहा होता हूँ, उनके रिप्लाई करने होते हैं मुझे जब इससे मैं फ्री होता हूँ। जी अली चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम कर लिया करें तो बेहतर है, ज़रा रहमतें भेज दिया करें और ले लिया करें। व्हाट इज़ द टॉपिक, आपने शायद पढ़ा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है टॉक अबाउट इस्लाम, इस्लाम के हवाले से। अब टॉपिक क्या है, इस्लाम तो बहुत, उसमें टॉपिक क्या है, मोस्टली मेरा शिर्क, नमाज और सूद के हवाले से है। अभी अगर कोई उसके हवाले से पूछना चाहता तो वेलकम, मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे इल्म में हुआ तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो मैंने आया तो मैंने एक वीडियो ओपन, जैसे होम फॉर यू पे ऐसे मैंने देखी, तो एक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ज़रा उनके ऐसे लंबे से बाल हैं, मिस्टर करके नाम था, मैं आगे नाम नहीं बताता, तो वो बैठे हुए थे और वो कार्ड्स नहीं होते, क्या बोलते हैं, एरो कार्ड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे बता दें क्या कहते हैं, वो जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं, तो वो काम शुरू हुआ था। और कुछ एक ही मिनट मैंने शायद देखा होगा, कल भी इत्तेफाक हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है, वो आए हुए तो लगे हुए हैं माजरत के साथ। अभी भी आप लोग जो लाइव देख रहे हैं तो आगे आप स्क्रॉल करते जाएंगे ना तो आपको वो बंदा मिल जाएगा, उसके बाल दरमियान से हैं, नाक थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ तक बड़े बाल हैं, और मिस्टर उसका स्टार्ट करके नाम है। तो एरो कार्ड्स जो है ना, वो ऐसे ना फ्यूचर के बारे में जो बताना होता है ना कि आप, मैं असल में देख ये रहा था कि लोग तो डेफिनेटली आजकल बहुत परेशान है हर लिहाज से। वो इस तरह मैसेज करते जा रहे हैं उससे, इस तरह मैसेज करते जा रहे हैं और परेशानियां बताते जा रहे हैं कि मैं एकदम परेशान हो गया। मैं व्हाट इज़ दिस, ठीक है, वो कुछ आते हैं यहाँ पर हमारे कुछ क्रिश्चियंस और लेडीज़ हैं अरबिक, वो आ रही हैं, कुछ हिंदू हैं हमारी बहनें और भाई वगैरह, वो लगे हुए हैं कार्ड्स में। तो मैं देख रहा था हमारा मुसलमान हो के, वो मुसलमानों में ये इल्म नहीं है ना, उसमें खबर नहीं है, उन तक पहुंचा नहीं है। जी स्वीट पॉइजन, मैं आता हूँ, अब मेल है फीमेल है मुझे वो ज़रा बता दें प्लीज़। तो वो इस तरह अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जैसे वो मसीह इनके लिए ना बैठा, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और वो ऐसे बता रहा है कि बताता है आपको, मैं ऐसे कार्ड पकड़े हुए हैं, और करते क्या, आप देखो ड्रामेबाजी देखिए, आपके फ्यूचर के साथ ड्रामेबाजी क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। एक तो वैसे ही हराम है, मना है, शिरक है बाबा, शिरक है, शिरक है, शिरक। अल्लाह ताला हर चीज़ माफ़ कर देगा, शिरक माफ़ नहीं करेगा, शिरक माफ़ नहीं करेगा। ये बंदा क्या बना हुआ है, ये बंदे क्या बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं, ये देखें यार कार्ड कैसे ये शफल कर रहे हैं और एक कार्ड फेंकते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, हाँ जी आपके हालात ख़राब हो रहे हैं, आपके हालात ना ठीक नहीं है, आप अपने आप को ज़रा संभालें, ठीक करें, हो जाएगा जो। अच्छा जी आप बताएं मुस्तफ़ा साहब, ऐसे मैं जनरली को बता रहा हूँ, ऐसे करके कार्ड फेंकते हैं, कोई सा भी एक, ये फेंका कार्ड, अपने कार्ड बनाए देने, अच्छा चुके, हाँ जी आपका जो है ना ये हफ्ता जो है ना ये ख़राब होने वाला है, आप बच के नहीं, ज़रा ध्यान से निकलें, ये करके निकले, वो करके निकले। व्हाट द हेल इज़ दिस, ओ भाइयों की हो गया तानू। मैं इसलिए थोड़ी इस तरह से मैं बात करूँ, मैं आपको वो भी वजह बता दूँ, मेरे तरीक़ाकार नहीं है, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हम लोगों को जब तक थोड़ा सा इस तरह ना बताया जाए हमें समझ नहीं आती। हम लोग मीठे मीठे लगे होते हैं, मीठे मीठे हवा हफ्ते कोड़ा कोड़ा थू थू, तो ज़रा सा भी करो तो फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं आपको बताने आया हूँ कि व्हाट द हेल इज़ दिस, ये क्या हो रहा है, ये मुसलमानों को क्या हो गया, किस चीज़ में से अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, इस कार्डों में से, ये कार्ड बताएंगे इन कार्डों में क्या है। और मैं कार्ड छिपवाना, मैं उर्दू में बात करता हूँ, फिर वो मैं कार्ड छिपवाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट में करके बैठ जाता हूँ, लंबी दाढ़ी भी है, मैं शुरू हो जाता हूँ। हाँ जी अब किसे पूछे, स्वीट पॉइजन, हाँ आपने क्या पूछा है, हाँ जी आप ज़रा बच के रहिए। अच्छा नेक्स्ट कौन कौन है यहाँ पर, एक मिनट वो तो पहले, अली चौधरी साहब,
ये आपको जो है ना बाहर नहीं जा सकते, मुश्किल ये बताऊं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला, ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। वो कहां से तुमने लोहे महफूज में से वो निकाल के चीज लाई हो जो हमें बता रहे हो? अथॉरिटी बताओ, क्या बता रहे हो? क्या देखा है तुमने? कहां से देखा है? कौन से फरिश्ते तुम्हारे पास आए हैं जो बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा? किसने बताया? हमें तो हदीस में ये सिखाया गया कि सदका दो बलाएं टालेगा, सदका दो बलाएं टलती हैं उससे। हमें तो ये बताया गया सदका कुछ भी करो, किसी की मदद कर दो, किसी को खाना खिला दो, किसी को आप कुछ भी, कोई भी नेकी काम है वो सदका है। सामान उठा के किसी तक पहुंचा दो, किसी को सवारी में बिठा के आगे तक पहुंचा दो, अपने माँ बाप की तरफ स्माइल करके किसी को अस्सलाम वालेकुम करते हो, सदका है। सुभान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अल्लाह अकबर, सब सदका है। हमें सदके की तालीम दी गई है। और इधर आए हैं सरकार जी, ये पता नहीं कहाँ से नाउज़ुबिल्ला ये इनके पास ये बातें आ गई हैं कि मैं इसके अलावा भी जो भी इसमें है, मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ, बस जो भी जितने बैठे हुए हैं काफ़ी है मेरे लिए। ये अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है, समझ नहीं आती है तो पूछ लें मुझसे। आपसे क्यों पूछें, सवाल हो सकता है, पूछ ले, शायद मैं कोई सही चीज़ बता दूँ। नहीं दिल को लगा तो छोड़ देना जवाब। तो ये इस तरह आपके फ्यूचर का पता चलेगा, इस तरह इन कार्डों के हवाले से। ओ भाई, हाथ दिखाना ना पामिस कोई शिरक है। आप क्या उससे पूछो क्या होएगा? वो लकीरों से क्या बता रहा है आपको? वो अपनी लकीरें कितने गई यानी उन्हें पूछो, पायन तो उससे अपनी लकीरें जरा दसो, अपने बारे में पूछो, पहले उससे पूछो अपने बारे में जरा बताओ, तुम कब फारग होने वाले हो? तुम्हारी हालतदारी कब्र में टांगे तुम्हारी। पूछो उनसे, बचे इनसे, बचे। अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा शिर्क को। मुशरिक कोई भी हो सकता है, तो ईसाई भी हो सकता है, यहूदी हो सकता है, हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। मुशरिक होता कौन है? जो शिर्क करता है। शिर्क कौन करता है? जो अल्लाह ताला के साथ किसी को एसोसिएट करे, ऐसी कोई ताकत जो है वो एसोसिएट करे अल्लाह ताला के साथ कि ये भी कर सकता है, कर सकता है। आजकल वो मसला चल रहा है, वो दिवाली चल रही है हमारे हिंदुओं भाई की। हाँ जी, हाँ जी, स्वीट पॉइजन। देखिए मेरी आदत है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो हक बात है वो करूँ मैं, ताकि जो मकसद है हमारा, ये कीमती वक्त है, हर बंदे कीमती, आपका कीमती वक्त है जो आप निकाल के मुझे सुन रहे हैं। मेरा भी कीमती वक्त है जो मैं निकाल के फैमिली को छोड़ के, थकावट को छोड़ के, पूरे दिन की काम करके मैं आके बैठ रहा हूँ। तो इसको तो ऐसे ज़ाया नहीं जाने देंगे ना। तो इस टाइम पर हम कोशिश करेंगे कि हक बात को पहुंचा दें। हो सकता है मेरी किसी बात से आप लोगों का दिल बदल जाए और आप लोग इन ऐसी तकलीफ से बाहर आ जाएं, ऐसी अजियत से बाहर आ जाएं, ऐसे शिर्क से बाहर आ जाएं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि शिर्क किया तो दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। शिर्क बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। तो शिर्क ज़र्रा भी हुआ ना, अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा। स्वीट पॉइजन आपको अल्लाह ताला जज़ा खैर दे, और सब भाइयों को, जो बहनों जो सुन रही है मुझे, अल्लाह ताला शिर्क नहीं माफ़ करेगा, जन्नत नहीं देगा, बस दे देगा। उसकी वजह भी तो बताता हूँ ना क्यों। इसलिए कि अल्लाह ताला को जो आप जब देखते हैं अल्लाह ताला की क्रिएशन को, अब बड़ी बातें छोड़ो, अभी थोड़ी छोटी सी ले लेते हैं। पेट में बच्चा जब पैदा होता है, उसके मराहिल देखो, जब पैदा होता है उसकी हालत देखो। एक बीज डालते हो, कोई ताकत नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो क्या से क्या आपके आंखों के सामने बन जाता है। उसके अंदर पूरी चिप जो है वो फीड हुई है उस एक छोटे से दाने के अंदर। कौन है? बाबा है, काडा वाला है, बगारत ये वाला है जो ये कर रहा है, ये करे के बताएगा हमें। तेरे पास ताकत आ गई तो बता रहा है ये होगा, वो होगा। और इतने लोग पागल हो रहे हैं। मुझे अफसोस है कि इनको हुआ क्या, लोगों को अकल किधर गई है। जिसको देखो उठ के शुरू हो गया, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ये कर लो, तुम वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हिंदुओं में तो यही काम था ना। वो किसकी याद दिला दी है ये। आप पहले इस माजरत से मुझे बता दें स्वीट पॉइजन, आप मेल है फीमेल है, एफ या एम लिख दें, मुश्किल नहीं है। अच्छा,
क्योंकि लोग पूछते कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन, भाई मुझे चाहिए होती है, मैं बंदे के हिसाब से बात करनी होती है, समझ आई, उसकी हिस्ट्री सामने आती है, उसके हिसाब से बात करनी होती है। वो जो शू वाला बाबा है, बाबा क्या कहूँगा उसको मैं, वाला वाली सरकार जड़ी है, बचे कोई ऐसे होती है, इस तरह होती है। ओके रहमान, अब्दुलरहमान आपका नाम है, माशाल्लाह, वेलकम जी अब्दुलरहमान। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले आप मेरे लाइव पे कभी नहीं आए शायद, मैं ठीक कह रहा हूँ शायद, यस, वेलकम। ये जिस तरह फूके मार के शिफा दे रही, ऐसे शिफा होगी? पहले बताएं, शिफा कौन देता है? वाइज मरी तुफा वो यशफी, कौन शिफा कौन देता है? और जब बीमार होता हूँ शिफा कौन देता है? अल्लाह देता है। सुतकाफ में अल्लाह ताला क्या कहता है? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। सुनने वाला कौन है, शारक से करीब कौन है? अल्लाह। वो चाहे तो शिफा दे, चाहे शिफा ना दे। वो भाई तू छू छू करके चपेड़ा मार के शूज ਨੂੰ सुंघा के तू जिन करना है, जिन निकलते ने। जिन तू इन्ना मजाक समझिया था कि बाबे की जूतों से आप सुंघा के वो शुभ शुभ जो है उसके जो असिस्टेंट साथ खड़ा होता है वो दाढ़ी वाला, वो उसके जो जूतों को सुंघाता है और वो कहता है निकल गया जिन। ऐसे जिन निकलते हैं। इतना मजाक अल्लाह ताला की उस क्रिएशन को इतना ज़्यादा आसान समझ लिए। शाबाश, काम ही उठा करता है। वो भी रोंदे होंगे यार, ते जुत्ती सुंघा के साड़ा नाके ने दम करता है, एडी स्मैल सी। वो कहता सानू माफ़ कर दो जिन, अगर है होता नहीं, इनके अपने लोग हैं, ड्रामे सारे एक्टिंग करते हैं, साढ़े कौन जानता एक्टिंग। तो कहता जिन कहता है और मुझे माफ़ कर दो, इन्नी स्मैल बाबा दे शूज़ से छो। और वो बाकी वो बाबे लगे मेरी वजह नाल चला गया मेरे जूते दी डर नाल, उन्होंने पता नहीं सी स्मैल इन्नी सी। एनी लाइटर नोट, सॉरी जी। अली चौधरी साहब, इंजीनियर मिर्ज़ा की बात, बाबे तो शायरी कोई नहीं वाकई। चलिए, इंजीनियर मिर्ज़ा का हमें ये तो फ़ायदा हुआ कि उसने कम से कम शिर्क के हवाले से, शिर्क के हवाले से उसने काफ़ी लोगों को, काफ़ी जो यंग जनरेशन है उसको उसने आगाही दिलाई है। अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हक बात करने की। अल्लाह। मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन मेरी पैदाइश दुबई की है। इस वक्त मैं शारजा में होता हूँ। तो मकसद ये है सिर्फ बताने का कि इन ड्रामों से ज़रा बाहर आ जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ज़िंदा है, नेक है, आप उसे दुआ कराएं। ड्रामेबाजियों से कुछ नहीं होगा, इस तरह के ड्रामों से कुछ नहीं होगा। अल्लाह से मांगे, तरीके हमें बता दिए। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला मुझे भी बाकायदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तहज्जुद है, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। अस्कार हैं, ठीक है, करें, अल्लाह के करीब हों। क्यों नहीं सुनेंगे? आप भी वली अल्लाह बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, कोई बन सकता है। कहीं फिक्स है कि नहीं वो सिर्फ उस ख़ानदान से वली अल्लाह के वही बनेगा? कहाँ लिखा है? नहीं। बिलाल हबशी रस्तान, हज़रत बिलाल रस्तान कौन थे? हबशी थे ना, गुलाम थे ना। रुतबा देखा उनका? कोई भी हो सकता है भाई, लेकिन शर्त उसकी जो मेहनत करेगा, वरना नहीं। तो भाई इन ड्रामों से, इन चक्रों से हम सब अल्लाह ताला तौफीक दे हम बाहर आए और अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह ताला से मांगें। और अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि हम मज़ार पे जाएं ना जाएं, तो मैंने कहता हूँ भाई ज़रूरत क्या है? सवाल, ज़रूरत क्या है? पहली बात, अगर वो नेक शख्स था तो उसने दीन की खिदमत की होगी, डेफिनेटली दीन को दूसरों तक पहुंचाया होगा, उसने मेहनत की है, उसको अजर क्या मिलेगा? जन्नत इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पास है। हो आप कैसे कह सकते हैं बाबों के बारे में कि ये जन्नत में नहीं जाएंगे? तो तुम्हारे पास क्या गारंटी है वो जन्नत में जाएंगे? कहाँ लिखा है? किसी बुजुर्ग की कोई गारंटी नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी गारंटियाँ दी हुई हैं, अशरम वशरम, कुछ वाक़यात हमें मिलते हैं, काफ़ी है।
बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं है, इस धोखे में ना रहें। जी आप देखिए, सलाम का तरीका जो अत्तहियात पढ़ते हैं वो सलाम करते हैं उसमें, और दुरूद जो है वो दुरूद इब्राहिमी है, कोई भी दुरूद आप जो अफजल है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दुरूद भेजें। ठीक है, अब ज़्यादा दुरूद भेजें, दुरूद इब्राहिमी जो है वो आप पढ़ें, तो उससे क्या होगा कि आपके 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे, और आपके नाम के साथ वो दुरूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाया जाएगा। किस तरह किस शक्ल में उसका हमें इल्म नहीं है, बस पहुँचाया जाएगा। तो अफजल तरीका यही है, तो आप दुरूद पढ़ा करें। ठीक है जी। और जो सलाम ये लोग पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या रसूल, वो उसका कोई शरई हैसियत नहीं है उसकी। ठीक है, तो उसकी बजाय आप अत्तहियात है उसमें पढ़ें आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम भेजें उन पर, रहमतें भेजें। तो मैं बता रहा था कि मज़ार पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जाते ही हो सकता है दूसरों को देखे देखे आपका इल्म इतना नहीं था, आपका ईमान इतना पक्का नहीं था, आपने देखा कुछ लोग सजदा कर रहे हैं तो देखा देखी आपको भी करवा दिया उन्होंने, आपने भी सजदा कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वहाँ देखा देखी चूमना चाटना भी शुरू कर दिया आपने। फिर आपने पैसे वाले थे वहाँ जाके नज़र न्याज भी उस बाबे के नाम की दे दी। फिर अगर उर्स चल रहा था तो वो कवाली भी हो रही थी, शिरकिया कलमात मोस्टली चल रहे होते हैं उसमें, मौसीकी के हालात चल रहे हैं। तो कोई काम ऐसा बताएं, कोई काम मज़ार पे जाके जो दीन के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है, बताएं। कोई काम बताएं तो सही ना कुछ। सबसे पहली बात, क्या कब्र को इस तरह मकबरा टाइप बनाना जायज़ है? पक्का करना जायज़ है कि नहीं? नहीं जायज़। अच्छा, फिर उसके बाद इसके ऊपर चादरें डालना, अगरबत्तियाँ, खुशबुएँ, फूल डालना कहीं साबित है? नहीं। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, और इस तरह की उस पर लाइटिंगें और काशीकारी और ये वो किया हुआ है। वो भाई कब्र है खाली, सिंपल, क्या करना उसमें से, निकलना क्या है? जो दफन है वो निकलते जाएंगे उसमें से, बस की करना विषय। और कब्र वाले जो फोत हो गए, जो भी फोत हो गया वो कहाँ गया? नबियों के अलावा जो भी फोत हो कहाँ गया? रूहें कहाँ जाती हैं? रूहें तो आलम बरज़ख में जाती हैं। पता कि नहीं पता? जी माइक्रोटिक इनका कहना है, क्या कह रहे हैं? आलम बरज़ख में, तो उधर क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं। उधर के लेने जा रहे हैं? भाई खबर तो गई आलम बरज़ख में, जो भी फोत हुआ है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, नहीं पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा? टकरे मारते फिरेंगे, टकरे मुरवाने पर लगवा दिया हुआ है, और अपने चंदे के लिए बैठ गए हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ कहते नहीं है, मांगते नहीं है मुंह से, ये नया ड्रामेबाजी है। अंदर जाके ताकत ज़्यादा हुई थी, अंदर जाके ना वो बाबा जी ना एक्सेस भी लाते नहीं जाके ना, और ज़्यादा स्कार शुरू कर, दुनिया टाइम नहीं मिली, उन्होंने मसरूफ सन फैमिली भी सी, बड़ा कुछ था, तो वो वहाँ जाके सारा ना और इल्म हासिल किया और स्ट्रांग हो गए, ताकि आपकी जो है ना दवाई सुन सकें और अच्छे तरीके से, और ताकत आ जाए। अक्ल से काम नहीं लेते हम लोग, वही बात है ना, सीखते नहीं है, इल्म नहीं सीखा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। वक्त नहीं लगाते हो, बिजी थे, क़यामत वाले दिन में बताएं जाके। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रफ़ाकत, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको जी आपका मैसेज मैंने बहुत दिनों के बाद वहाँ देखा है टिकटॉक पे ना, मैं आज देखा था। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर लेना रफ़ाकत साहब, आप मुझे इंस्टाग्राम पे काजी रज़ा 1 मेरा आईडी है, वहाँ पर आप QAZA काजी RAZ रज़ा 1। जी इसहाक अफरीदी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ करें दिल भी साफ़ हो जाए। टॉपिक जो है वो फ़िलहाल शिर्क पे चल रहा है, नमाज और सूद पे भी है।
जी जी, मुझे नंबर आपने शायद मांगा वहाँ पे, मैं देखता हूँ अभी, फिर मैं फ्री होके ना मैं वहाँ नंबर आपको दे देता हूँ। आप अभी कौन सी सिटी में हैं? अच्छा अच्छा, आप नो प्रॉब्लम, अनपढ़ तो फिर क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं। मैं वहाँ, आप कौन से, आप अनपढ़ हैं, सॉरी, तो अब लिख कैसे रहे हैं फिर? दोस्त आपको लिख रहा है या कौन लिख रहा है ये अभी मैसेज? इनबॉक्स में मैसेज किया है तो ये आप लिख तो रहे हैं, फिर अनपढ़ कैसे हुए? मुझे बनाता अनपढ़। सऊदी अरब से, माशाल्लाह, वेलकम। तो मैं बात कर रहा था कि वो जो बाबा जी हैं, बुज़ुर्ग जो हैं, जो फौत हो गए हैं, अपनी कब्र में हैं, उन्होंने नेक काम किए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में मेहनतें की हैं, तो इंशाल्लाह उनको जन्नत में जगह मिल जाएगी, अल्लाह ताला ने चाहा तो, अल्लाह ताला ने चाहा तो। अब मसला ये था कि अब होता क्या है, जो मैं देखने में आता है कि ये अब जब ज़िंदा होते हैं ना, कोई ना कोई गद्दी नशीन जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने अपने मुरीद ना, अपने जो उनके मानने वाले होते हैं ना, उनको भेजते हैं, जब और बंदे लेके आओ। वो जाते हैं और फिर कहते हैं कि बाबा जी ऐसे हैं, बाबा जी बड़ी दीन की बात करते हैं, बाबा जी उनको लाते हैं, बैत करवाते हैं। बैत कराने के बाद आप उनके मुरीद हो जाते हैं, उनकी ख़ास को कपड़ा, परना, टोपी, कोई चीज़ उनकी ख़ास होती है तो वो फिर उस पर लगा देते हैं। अच्छा, वो उनके हो गए। फिर शायद नाम भी समटाइम लगा देते हैं, सपोज अजीमी नाम एक है सिलसिला, कोई सैफ़ी हैं, कोई फैज़ी हैं, कोई इस तरह के ना नाम, आगा खानी, वो तो है ही हैं, वो अपने नाम साथ लगा देते हैं। अच्छा, वो भी लगा दिया। फिर इनका एक ये कहना होता है इन बाबों का कि क़यामत वाले दिन हम अपने मुरीद जिन्होंने बैत की है हमारे हाथ पर, हम उन्हें चुन चुन के निकालेंगे और जन्नत में ले जाएंगे। दरअसल ये सबसे बड़ा जो धोखा है ना, ये देते हैं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन मोस्टली यही मामला चल रहा है जो नज़र आ रहा है। ये क्या कहते हैं कि हम अपने मुरीदों को चुन चुन के निकालेंगे और हम ले जाएंगे जन्नत में। इनसे बंदा पूछे बाबा जी से, बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, बाबा जी आप जो तालीम दे रहे थे दीन की, उसमें कहाँ लिखा है कि आप जन्नत में जाएंगे? कहाँ लिखा है, हमें वो पहले बताएं। आपको इल्हाम होता है? हो आपको इल्हाम होता है दिल में या नींद में कि आप जन्नत में जाएंगे क्योंकि आप बड़े नेक हैं, बड़ी लंबी आपकी दाढ़ी नूरानी, बड़े आपके जुबे कुब्बे, बड़े मानने वाले लोग हैं, आप जन्नत में जाएंगे, आपको इल्हाम होता है, आपको इल्हाम होता है। अच्छा, कैसा मामला हो सकता है? खुदा का खौफ खाएं प्लीज, फॉर गॉड सेक। हाउ, किस तरह ये गारंटी कोई दे देगा? ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है कौन कहाँ जाएगा। अल्लाह ताला की ये ताकत है, अल्लाह खबीर है, बसीर है, अल्लाह ताला को पता है, किसी को नहीं पता। बेशक इसाक अफरीदी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेशक। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें करके दिखाए हैं अमल, जो सुन्नतें थी, वो उनकी अपना तो कुछ नहीं था उसमें, वो अल्लाह का हुक्म था, करके दिखाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो हम उस पर करेंगे, चलेंगे, अमल होगा तो फिर इनाम मिलेगा, तो फिर हो सकता है कि जन्नत मिले अल्लाह ताला के हुक्म से। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी अब कि ओहो इन्होंने हमारे बैत कर दिया मुरीद। नो 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 नो, धोखे में नहीं। उस दिन तो पैगंबर एक दूसरे को कह रहे हैं कि नफसी नफसी का आलम है, वो उसको कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप जरा जाके, वो कह रहे नहीं मूसा, वो कह रहे नहीं ईसा, वो कह रहे नहीं, आज तो रसूल सल्लल्लाहु उनके हाथ में शिफात है। और शिफात किसकी होगी? जिसके लिए अल्लाह चाहेगा। समझें बात को, जिसके लिए अल्लाह चाहेगा तो सिस्टम उसकी शिफात करेंगे। ड्रामे नहीं चलेंगे। अब मेरा काम है इन ड्रामों से बाहर निकालना बस। अच्छा, फिर क्या? अब ये बंदा था, नेक था, जैसा था दिन की खिदमत की, जो हम लोग देखा नहीं तारीख बताती है, जो भी नेक फोत हुए, अब फोत हो गए हैं, वहाँ पर अब बंदे बैठ गए उनके नाम पर, यहाँ हो सो औलाद हो गई, वैसे ही इकट्ठा कर लेता है। मैं बता रहा था कि मज़ार में आप जब जाते हैं, लोग पूछते हैं कि जा सकते नहीं जा सकते, तो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में, वहाँ पर कौन सी चीज़ें जो दिन के मुताबिक है। वेरी सिंपल। आप देखें,
आप जब जाते हैं किसी भी मज़ार पे तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कब्र पकी है, कब्र के ऊपर फूल हैं, चादरें हैं, खुशबुएं हैं, सारा कुछ है, पक्का मामला है, शीशा का वो क्या कहते हैं उसको, जो भी टाइलें शाइलें जिससे लगाए हुए हैं, लाइटिंग सिस्टम किया हुआ है, और बंदा इंस्पायर हो रहा है। और फिर जब लोगों को देख रहा है, सजदे कर रहे हैं, लोगों को देख रहा है, वो कुरान पढ़ रहे हैं, लोगों को देख रहा है, चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, करते जा रहे हैं। वहाँ से निकला, पैसे थे, उसने वहाँ पे बकरा या बैल जो भी था, गाय वगैरह, उसमें हिस्सा डाला, नजर न्याज दी इस बाबे के नाम की, फिर साथ ही बैठ गया। वहाँ मौसीकी के आलात चल रहे थे, कवाली हो रही थी। तो ये टोटली सारा मामला फ़र्क है। अंब लैंड गए होते, नहीं 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 जी, हम गए हैं जी, वो बाबा जी जो है ना, और दुआ करने के लिए हम वहाँ गए हैं कि या अल्लाह, ये जो तेरा नेक बंदा था ना, इस तरह का हमें भी नेक बना दे। ओ भाई, उसकी हमें कोई पता ही नहीं है, उसका तो हमें पता ही नहीं है। हमें पता किसका है? हमारे पास किसकी कंफर्मेशन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अशरा मुबशरा साहबा की। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। तो हम ये क्यों नहीं दुआ करते बैठ के, या अल्लाह सन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलाना, हमें साहबा के नक्शे कदम पे चलाना, ताबीन के, तबे ताबीन के। हम ये क्यों नहीं दुआ करते? ये दुआ कहाँ है? क्यों नहीं करते ये दुआ? हम क्यों चक्रों में पड़ गए जिसकी गारंटी कोई नहीं है, जिसकी वारंटी कोई नहीं है, जिसकी अथॉरिटी कोई नहीं है, जिसको अपना नहीं पता, उसके पास क्या करने की है? मैं मना नहीं करता, दुआ कर सकते हैं आप। उस नेक बंदे के लिए अगर दुआ करते तो कर लें आप कहते कि या अल्लाह, ये नेक थे, इन्होंने तेरे दिन की खिदमत की है, तो इनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। ठीक है, आप उनके लिए दुआ करें। उन्होंने अगर मेहनत की है और राय हक पर थे, कन्फर्मेशन नहीं थी, कन्फर्मेशन हमें किसी की नहीं है, सिर्फ उन्हीं की है बस। तो हम क्यों अपना वक्त ऐसी चीज़ों पे ज़ाया करें, अपनी एनर्जी जिनका हमें कन्फर्मेशन नहीं है? बात समझ रहे हैं मेरी? जी फतवे वाले भाई आ गए, हमारे मुफ्ती भाई आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कोई आए हैं मोहम्मद बिलाल अली, कोई आई डोंट नो हु इज ही। अहले बैत का नाम भी तो लो, मुनाफिक। ओ भैया, जब अशरा मुबशरा की बातें हो गई, साहबा की बातें हो गई, तो डेफिनेटली सब कवर हो गया। स्पेशली नाम लेने की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाइयों। आप लोग ना बस एक ही ना वो चलते रहते हो भाई, वो अंडरस्टूड है, उसमें सब आ जाता है। मैं उनकी बात करूं जो अभी कब्रों में हैं। आप तो अभी कहेंगे या अली मदद, ठीक है ना, और आप कहेंगे जी वो ये देखो जी ये क्या कह रहे हैं। और पहले अपने आप को तो समझें पहले कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। आप अपने आप को देखें तो सही, और फतवा देने फिर आ जाते हैं। ओ भाई, मैंने किसी को कहा आप अगर कब्रों पे जाते हैं या अली मदद करें, मैंने किसी को कहा कि आप मुनाफिक हो? सवाल कभी कहा है मैंने कहा कि आप फारग दार इस्लाम से? मैंने कहा मेरी अथॉरिटी नहीं है। मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ कहने वाला? मेरा काम है जो हक बात है उसको पहुंचाना, खाली मिलती है ठीक, नहीं मिलती तो ओके, गो अहेड। हु गेव यू लाइसेंस? हु गेव यू? आर यू मुफ्ती? आई एम नॉट। आर यू इमाम? आई एम नॉट। आर यू इस्लामिक स्कॉलर? आई एम नॉट। तुम क्या हो? हु आर यू? किस लिए फतवे दे रहे हो? भाई फतवे की ज़रूरत नहीं है, ईमान और इल्म इतना रह जाए तो यही बातें रहती हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, प्लीज गो अहेड। स्पेलिंग सीख ली दो बंदी के, शाबाश, नहीं इल्म में गया। हाउस बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। ये दे आगे जी, आगे जी। वो मैं इसीलिए लाइव नहीं आता भैया, मेरे वक्त और एनर्जी ये ज़ाया करते हैं फॉर गॉड से। पता नहीं इनको क्या, इनको पता जब चल जाता है कि मैंने बात क्या करूं। आपको पता चल गया मेरे बारे में, मुझे जो सुन रहे हैं वो मुझे सुनने वाले हैं, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम चले जाए करो ना, ऐसे टाइम क्यों वेस्ट करते हो? मैं इतने मैसेज करोगे, मैं सुनना पड़ता है कि अपना कोई और बंदा तो नहीं बात कर रहा, मुझे सुनना पड़ता है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। डोंट वेस्ट माई टाइम एंड योर टाइम, प्लीज़ गो अहेड। फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाए, फिर वो भैया फॉर व्हाट? भाई फतवे देने नहीं आया मैं, अपने जो मुझ तक पहुंचे वो आप तक बात पहुंचा रहा हूँ, वेरी सिंपल।
ओ बिलाल साहब, सुने मेरी पहले बात। आपने आते ही पहला मैसेज जो किया है, कोई हेलो हाय, मैं आपको जानता हूँ, बैकग्राउंड आपको मुझे पता है, आपको मेरा बैकग्राउंड पता है? नहीं। आपका कितना इल्म है, मेरा कितना इल्म है, पता आपको? नहीं। तो भैया मैं अक्सर बताता हूँ, आपकी ये तरबियत बताती है बेसिकली कि जब भी इतनी देर के बाद कोई कभी यानी कि इस तरह मिलता है उसको हम जानते नहीं हैं। अभी कितने लोग मेरे सामने आ रहे हैं, कितने लोग, तो मैं किसी को जानता नहीं, ना किसी को मिला हूँ, ना मुझे उसका बैकग्राउंड पता है, हम जनरली बात कर रहे हैं। तो पहले ही मैसेज में जब आप आगे कह दोगे दे आर मुनाफिक और यू आर मुनाफिक, तो मैं आगे से क्या कहूँगा? मैं क्या कहूँगा आगे से कि आप आते मुझे मुनाफिक कह दिया, अब आपकी मेरी बात बनती नहीं क्यों मैं मुनाफिक हूँ? आपने मेरे पर तोहमत लगाई है मुनाफिक की, लगाइए, आपने लगा दी ना। अगर तुम्हें मुनाफिक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर अपना हिसाब फिर किधर जाएगा? इसलिए किसी को कुछ नहीं कहते। इल्म का तकाजा है, ठीक है, तरबियत का भी होना चाहिए कि आया करें, सवाल किया करें। आप जब मेरे घर में आए, मेरे लाइव सेशन में आए, मुझे सवाल करें, भाई आप ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये रेफरेंस है, बात हो गई। फजूल के ऐसे आके प्लीज गो अहेड, व्हाई यू आर नॉट कवरिंग योर हेड। अब बस तुम्हारा दीन यहीं तक रह गया, कवर करने तक, इसको कवर करने तक तुम्हारा दीन है बस। उसके बाद क्या होगा? मुनाफिक बोलोगे। मैं टोपी पहन लेता, एक मिनट रुको जरा, तुम रुको जरा, ये लो ये लो, अभी बताता हूँ मैं आपको। मुफ्ती साहब ये लो, ठीक हो गया, हो गई टोपी, ओके। अब मैं क्या हूँ? अब मैं मुनाफिक हूँ कि नहीं? टोपी मैंने पहन ली है और काली भी पहनी है, ये भी ध्यान में रखें, काली पहनी है। अब मैं मुनाफिक हूँ कि नहीं? अब बताओ मुझे, पहले से ये बताओ मुझे। मैंने 10 बातें करनी थी, मेरा टॉपिक है चल रहा है और बीच में आ गए आप शुरू हो गए मुनाफिक मुनाफिक। क्या टोपी में दीन लिख आप समझते हो? इसमें दीन है? प्लीज़ यार फॉर गॉड सेक आगे चलो। मैं नहीं आओ, टाइम वेस्ट कर देते हैं ऐसे। हो आप बताओगे। और वो जो ये ड्रामेबाज आए हुए हैं यहाँ से कार्ड लेकर ऐसे ये करके सबको बता रहे हैं तुम्हारा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, उन लोगों के पीछे तुम लोग ऐसे भागते हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा हो आलम कोई आ गया। ठीक है, मैंने टोपी पहन ली ना, आप मुझे बताओ कि मैं मुनाफिक हूँ नहीं, पहले ये मुझे कंफर्म करो, फिर आई विल टॉक टू यू। दैट डोंट मैसेज, ओके, डोंट मैसेज मी, पहले मुझे कंफर्म करो कि मुनाफिक हूँ कि नहीं, फिर आगे चलेंगे। टोपी मैंने पहन ली, चलो आप कहते हो ना आपके लिए ये टोपी दीन है ना, चलो मैं पहन ली, आगे चले। एक और टोपी पहनी, मैं एक और पहन लेता हूँ ऊपर, अगर ये पूरी नहीं आई मुझे, अगर सही नहीं है दीन के मुताबिक। तो बात हो रही थी हमारी जी, कब्र वाले जो हैं वो हमारी बात को इसलिए नहीं सुन सकते, हमारी दुआओं को, कि वो फौत हो चुके हुए और उनका जो है रूह जो है वो आलम बरज़ख में है, उसका दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु हैं, चाहे उमर रज़ियल्लाहु हैं, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु हैं, चाहे शम वशा के बाकी साहबा हैं, बाकी साहबा और बाकी ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, वली अल्लाह हैं, कोई भी बंदा है। मैं पैगम्बरों की बात नहीं की, आलम बरज़ख में है, दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, उनकी रूहें दुनिया में नहीं आती। दुनिया का निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। इस जो भी मांगना है किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है, अल्लाह देगा, बाबे नहीं देंगे, सहाबा नहीं देंगे, फौत हो चुके हुए। यार तेरा तो बंदोबस्त फिर करना ही पड़ेगा ना, तू तो वक्त ही ज़ाया करेगा। चलो शाबाश, अल्लाह। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाइयों, और अगर कोई बहन है कि इस तरह के वो आ जाते हैं हर दफ़ा, इनको पता होता है कि मैं क्या बात करता हूँ, मैं किससे बात करता हूँ, जिनको पता है मेरे, और जिनको नहीं पता वो फर्स्ट टाइम आए मुझे सुने, कोई इख्तलाफ है तो फ़ौरन स्क्रॉल करके आगे चले जाएं। इतने लोग बैठे हुए हैं, क्या हो गया, जाएं आप आगे, मेरे साथ क्यों बहस करते हैं? मैंने क्या कहा है आपको? मैं तो बात कर रहा हूँ, जो बात करूँ उस पर मुझसे सवाल करें। अगर आपको मेरी बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती तो आप मुझे छोड़ के आगे जाएं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैंने नहीं रोकता किसी को, मैं फोर्स नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मामलात होते हैं, इनसे आप बचें।
आप कहते हो आपके दिल में आता नहीं ये क्या बात करें, ऐसे नहीं बात है। हमने कुछ और सीखी, हमने कुछ और सुना, हम तक कुछ और पहुंचा, हमारे बड़ों ने कुछ और बताया है, ठीक हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, आप आगे चले जाए। आपके मुताबिक जो आपकी बात कर रहा है आप उसको सुने। मेरे पास ये जो थोड़ा सा टाइम है ये भी आके मेरा क्यों लेते हैं ये लोग, मुझे इस पर बड़ी उलझन होती है। मुझे बड़े लोग कहते हैं यार आप छोड़ दिया करें, इनको इग्नोर किया करें। भाई क्या करूं मैं इग्नोर, हाँ कैसे करूं, जब लाइन में चल रहा है, मैसेज चल रहे हैं, मैं और लोगों को भी तो सुन रहा हूँ, वो मैसेज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, वो अपनी बोली जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग मुफ्ती क्यों बनते हो, मैं भी नहीं हूँ तो आप भी नहीं हो। अगर नहीं हो मुफ्ती है तो बात करे ना मुझसे आके, इमाम है कोई बात करे, कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई स्टूडेंट है, कोई मदरसे से निकल, वो आगे बात करे मुझसे। दो चार बातें सुन ली अपने जाकरों से और अपने बड़ों से और आके आप लोग फतवे देने शुरू कर देते हो। आते ही पहला सवाल क्या करते हैं फतवे वाला, ओ जी आगे जी ये लोग आ गए हैं, वो आ गए हैं देवबंदी, उसको क्या पता हम देवबंदी। जाओ जाके मेरे यूट्यूब को पता जाके सर्च नहीं करते, पहले जाके मेरी 1300 वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, रिस टीवी जो मेरा चैनल है, 1300 वीडियो, उसमें कोई बताए जाके कि मैं कौन हूं। उसमें तो मैं खुद कह रहा हूं कि क्या मैं बरेलवी हूं, क्या मैं देवबंदी हूं, क्या मैं वाबी हूं, कौन हूं। मैं तो उसमें खुद बता रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं तो नहीं कहता कि मैं कुछ वाबी हूं, देवबंदी हूं। ये आप फतवा लेकर आए थे कि आप देवबंदी हैं, आई नो यू देवबंदी, यू मुनाफिकीन, व्हाट द हेल इज दिस मुनाफिकीन। क्या मुनाफिक का तो पता ही नहीं चलता, जाहिल। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि मुनाफिक का तो पता ही नहीं चलता, उनके दिलों में क्या होता है और बाहर क्या होता है, वो तो कभी शो ही नहीं होने देंगे, वो तो कभी शो ही नहीं होने देते मुनाफिक जो होते हैं। आप मुनाफिकीन बोलो, मुनाफिक सीख के आ गए हो, मुनाफिक का तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या करता है। तो आप कैसे किसी को मुनाफिक, कुछ और लकब दे लो, लेकिन ये कि मुनाफिकीन कैसे दे दो, उसको तो पता ही नहीं चलता। वो इसलिए तो सबसे नीचे दोज़ख की सबसे तय में है, इसीलिए उसको पता नहीं चलता। और वो इस्लाम को, ये होता क्या है वल्लाह आलम। लेकिन जो खुद गड़बड़ वाला होता है ना, वो ये दूसरे पर वही सेम तोहमत लगाता है। एनी हो, चलो मेरा तो कुछ नहीं गया ना, हमारा कुछ नहीं गया भैया। आप जब किसी पर तोहमत लगाते हो, ठीक है, इल्ज़ाम लगाते हो, कुछ भी बहतान लगाते हो, तो ये दोनों के सर से ना शिप करके पूरे घूमता है, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब। उसी के सर आके पड़ता है जिसने गलत बोला है, झूठ मारा है। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, कभी मुलाकात नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हो, आस्क मी क्वेश्चन पूछे, आते जवाब दे देते हैं। एनी हो, फिर मैं उधर चला गया, छोड़ो यार से। आज मैं बड़े दिनों बाद आया ना, मेरा भी इम्तिहान होना सी जरा हो गया। जी माइक्रोटिक, हम लोग मुसलमान हैं। सूरह हज आयत नंबर 78 है, आखिरी आयत है सूरह हज की। पिछली किताबों में हमारा नाम मुसलमान था, इस किताब में हमारा नाम मुसलमान है। हमें आपको मुसलमान कहना चाहिए, वेरी सिंपल। लोग मुझसे पूछते हैं इसके बाद क्या है, और आप बताएं ना कि हम सब मुसलमान ही तो हैं ना, आगे मैंने कहा आगे ज़रूरत क्या है, जब मुसलमान हो गए तो हो गए, उसका तो आगे क्या, आगे कुछ नहीं है भैया। कोई ये देवबंदी, बरेली, वाहबी, मरज़ई, शिया, कादियानी, बोरी, आगा खानी, ये सारे सिलसिले हैं, सारे आगे से फिर के निकले हुए हैं। सूरह इमरान में 103 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ला तफर्रकू, फिरके मत बनाओ शहजादो, फिरके मत बनाओ। तो ये क्या, ये फिरका ही तो है, और क्या है, वो ये फिरका ही तो है ना, और क्या है, और की करना है बिचों, और किसको कहते हो फिरका। मुझे नहीं समझ आई कि हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं, मेरे से बड़ा पूछते हैं ये लोग, इन्हें जान नहीं जानती। वो मेरी एक वीडियो है, अगर कोई देखना चाहता है देख ले, रिज टीवी, RIZ TV, मेरा यूट्यूब चैनल है रिज TV। जी, दिल दरिया समंदरों डूंगे, अच्छा ओके। अरे मेरे भाई, हमारे अपने घर में आग लगी हुई है, अभी उसको तो ठीक करो पहले। अच्छे मुसलमान ही नहीं हम लोग, अपने आप को हम ठीक तो कर लें पहले।
पता है हमें, कुछ है नहीं, इल्म है नहीं है, शिर्क में हम फंसे हुए हैं, उसको तो हम ठीक नहीं कर रहे, उसको तो पहले ठीक करें हम लोग, जिस पे हमें जन्नत ही नहीं मिलनी, बाकी सारे काम तो बाद में हैं, जो होना है वो तो होकर रहेगा। नई सीम मैं बिल्कुल नहीं बताता, बस इतना ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। बुरा ख्वाब हो तो किसी को मत सुनाएं, जो सिर्फ आप समझते हैं कि इसको इल्म है ख्वाबों के बारे में, आप उनसे डिस्कस करें। हर एक को मत बताएं, उसके असरात होते हैं। और जब भी आप उठें तो आपने इसके असर को ज़ायल करना है। वो किस तरह करना है? आप जैसे घबरा के उठते हैं, बुरे ख्वाब में हमेशा घबरा के बंदा उठता है, ठीक है। आपने काली भैंसें देखी हैं, आपने बिच्छू देखा है, आपने सांप देखा है, आपने चाकू लगते हुए या कुछ ऐसे क्या भयानक तरीके से आप खौफ से उठिए, घबराहट से जैसे उठिए, तो उसको पहले ज़ायल करें। अपने बाएं कंधे की तरफ 3 दफ़ा से करेंगे, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा पढ़ेंगे, इसको ज़ायल करें, ठीक है। जब इसको ज़ायल कर लेंगे उसके बाद आप कोशिश करें करवट बदल लें और पानी पी लें, वज़ू कर लें, हो सकता है तो नफल पढ़ लें 2 रात को अगर उठे हैं तो, किसी भी टाइम पे। जहाँ इसमें नफल नहीं पढ़ सकते उसमें नहीं पढ़ेंगे, नौकात में उसके अलावा पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा ख्वाब है तो अल्लाह की तरफ से शुक्र अदा करें, अल्लाह की हम्द बयान करें, ठीक है। और मैं समझ गया हूँ, मुझे महसूस हो गया तस्सीम। आप एक काम करें, आपका इंस्टाग्राम आईडी है, पहले ये बताएं। अगर है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है काजी रज़ा 1, QAZA काजी RAZA रज़ा 1। आप मुझे वहाँ मैसेज कर दें, जिससे मैं फ्री होऊंगा तो मैं उसको मुझे फिर वहाँ पे बताएं जो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, इंशाल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। SM वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम। ठीक है, जो भी ख्वाब है आप मुझे वहाँ बताएं, इस तरह सबके सामने ना बताएं प्लीज़। अगर अच्छा ख्वाब नहीं, उसके असरात होंगे, वो बुरे असरात हैं उसके। जी SM आप भी कोशिश करें जी। जैसे है ना मेरा टिकटॉक का काजी रज़ा 2, QAZI काजी RAZA रज़ा 1 है, इंस्टाग्राम की 2 है, टिकटॉक की 1, ठीक है। SM आप भी मुझे अगर वहाँ बता देंगे मैसेज करके तो मैं वहाँ देख लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा, तरीका बता दूंगा, बात ये है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। देखो आजकल हर बंदा उठ के ना हर चीज़ लगा हुआ है, ये बड़ी एहतियात वाले काम है, इसमें बड़ी एहतियात हमें चाहिए। ये तो बड़ा मुश्किल काम है भैया, ये तो इतना मुश्किल है ना कि ज़रा सी गलती की ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फ़ायज़ा कैसे हैं आप, ठीक हैं। ज़रा सी गलती की है ना तो आप गए, आप आउट, ठीक है ना। तो लिहाजा इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी जो भी अभी सुन रहे हैं आप सबको बता दूँ, कभी भी ख्वाब आए, अगर घबराहट से उठी हैं, बुरा ख्वाब था, खौफ आ रहा था, किसी को नहीं सुनाना, नहीं बताना, बस उसके असर को ज़ायल करें। बस 3 दफ़ा आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 दफ़ा पढ़ें, उसको ज़ायल करें। फिर अगर कोई बंदा ऐसे मिलता है जहाँ आपको तसल्ली है कि इसको इल्म हो सकता है, बयान कर सकते हैं, तो उसको ही सिर्फ करें, ठीक है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह फ्री होके फिर वहाँ देख लेता हूँ इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? फ़ायदे सब खैरियत है, वेलकम। मैं आज लेट आया था, 11:30 तकरीबन आया हूँ मैं। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। और ड्यूटी ख़त्म होगी फ़ायदा आपकी? ठीक है, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं अगर लाइक करना चाहते हैं, समझते हैं वीडियो को इस काबिल है तो लाइव, तो आप उसको कर दें। उससे होगा कि आपके लाइक करने से क्या होगा कि और लोग भी रेफर हो जाएंगे, सुन लेंगे। नहीं तो फिर शेयर कर दें लाइव, तो और लोग भी सुन लेंगे, बस इतना ही है। दिल दरिया समंदर ढूंढे, आप अपना नाम पहले बताएं, बहुत लंबा है, मुझे पढ़ना मुश्किल होता है। आप मुझे उसका अपना नाम बताएं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदा हर चीज़ के पीछे नहीं जा सकता,
ठीक हो गया। अब मसला है कि आप आके मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, हो गया। हम उसके लिए अपनी नमाज़ों में अपने जो भी हम जितनी हद तक कर सकते हैं हाथ से रोक सकते हैं, अभी नहीं रोक सकते। खलीफा कोई नहीं है और हम जा नहीं सकते, सब ब्लॉक है, कोई हमारे साथ ताकत नहीं है वहाँ जाने के लिए, जिहाद नहीं कर सकते। अच्छा फिर क्या कर सकते हैं आप अपनी ज़बान से कुछ कह सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर ज़बान से भी कुछ कह सकते हैं तो अपने दिल में आप ज़रूर उसका बुरा जानते हैं। हर बंदा, हर जो मुसलमान है या अच्छा इंसान है दुनिया में, मुसलमान के अलावा भी, वो यही कहेगा कि जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, अल्लाह ताला नीस्त नाबूद करे दुश्मनों को। हमारी दुआएँ हैं, ठीक है ना, और बदुआएँ होंगी हमारी दुश्मनों के लिए। तो आप बार बार आके ये हमें क्यों आप बता रहे हैं, क्यों बार बार आके हमें क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हमें एहसास नहीं है, क्या हम इस पर, क्या आप ही कहने पर हमने बात करनी है। देखिए आप सवाल किया करें, आप आके हमें बात वही आ गई ना, आप आके मशवरा आप शुरू हो गए कि आप जो इधर की बातें करें कि जो ख्वाब के बारे में बता रहे हैं, किसी को शिर के बारे में बता रहे हैं, किसी को आप नमाज के बारे में बता रहे हैं, आप छोड़े इस काम को, फ़लस्तीन की बात करें। ये क्या तरीका है? आप कुछ ज़रूरत नहीं है ना, आप मुझे कह दें अगर थोड़ी सी, मुझे देखिए लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आप ना फ़लस्तीन के हवाले से कुछ वीडियो अपलोड कर दें। एक बात होगी, मैं ठीक है मैं जब करनी होगी कर लूँगा। वेरी सिंपल। हर बंदे का अपने हर अलग टॉपिक होता है, हर बंदे की अपना तरीकाकार होता है, हर बंदे की अपनी एक सोच होती है, हर बंदे का अपना इल्म होता है, वो उसके मुताबिक जहाँ उसको कंफर्टेबल होता है वो देखता है उसको, ठीक है ना। आप लोग आके फोर्स क्यों करते हैं, मुझे ये बताएं। ठीक है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं अकेला नहीं, बहुत लोग हैं, मेरी तो कोई लेवल ही कुछ नहीं है, मैं तो 1% मेरा इल्म नहीं है, तो इसलिए मैं बेसिक्स की तरफ आ रहा हूँ भाई, मुझे बेसिक्स को ठीक करना है। मेरे लोग तो भी शिरक से नहीं निकले, मैं अभी आया क्यों आज, मैं वही तो बता रहा हूँ। आपका नाम क्या, पहले नाम मुझे बताएं। दिल दरिया समंदरों डूंगे, मुझे अपना नाम बताएं पहले, और अपनी एज भी ज़रा मुझे बताएं प्लीज़। मैं आया क्यों था आज, मैं नहीं आ रहा था, मैं 1 महीने से नहीं हूँ यहाँ पर, बिजी हूँ। आज आने का मकसद सिर्फ ये था कि मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था, पता नहीं अभी कुछ लोग स्टार्ट वाले हैं कि नहीं, आई डोंट नो। तो मैं जब स्टार्ट में आया तो मैंने आते ही जब लाइव स्टार्ट करना था तो दिल के मैं जब लाइव करता हूँ, फिर मैंने कहा थकावट है सुबह से, फिर मैंने एकदम देखा तो वो एक बंदा हमारा पाकिस्तानी कोई था, मिस्टर करके स्टार्ट होता है, तो उसके लंबे जैसे कुछ बाल थे और डार्क कलर ब्राउन कलर का उसका रंग है। तो आके ना उसने कार्ड ऐसे पकड़े हुए थे इस तरह के एरो कार्ड जो होते हैं, और उनको ना लगा हुआ था कि दिल दरिया समंदर डूंगे, आपका ये मामला जो है ठीक नहीं है, अपना ध्यान रखें। फिर आगे फ़ायदा, हाँ आपका ये जो मसला है ना, ये जो है ना आप ध्यान रखें नहीं तो वो आपको धोखा दे देगा। अच्छा आगे फ़ायदा, आपका जो है ना शादी नहीं होगी, आपका मसला है ये ठीक कर लें तो शादी हो जाएगी। वो बंदा आगे से चल रहा है। आगे सीम, अच्छा जी सीम, आपका जो है ना ये जो रिश्ता ना तलाक हो जाएगी, ध्यान रखें आप इसको, मैं को ना अच्छा खाना बना के देंगे वरना तलाक हो जाएगी। ये तो ड्रामेबाजी चल रही है यहाँ पर। हम इनको ठीक करेंगे भाई, हमें ये ठीक करना है, बेसिक को ठीक करना भाई। शिर्क से निकलेंगे तो आगे चलेंगे ना। जब शिर्क ही हो गया तो फिर आगे जो मर्जी नेकियां कर लो सब ज़ाया हो जाएंगी। समझ क्यों नहीं आ रही हमें इस बात की। इन डोंगियों से बाहर आए जी, ये जो एरो कार्ड्स वगैरह जो भी आते हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई बहनें हैं या ईसाई हैं या मुसलमान हैं, मुसलमानों को भी समझ नहीं आती। अन्य वाह वो पीछे लगे थे, अन्य वाह लोग जा रहे और जाके लगे हुए हैं पीछे के, वो 10 से हमें बताएं हम क्या करें, हमारा ये हो गया मसला, मसले उससे पूछ रहे। और खुदा आदा खौफ खाओ, कोई गल पूछो की पूछ रहे हो की तरह होएगा, उन्हों की पता, उन्हों कख नहीं पता खोते नू कि करना की है होना की है। और खोता लग गया था हर चीज़ के बारे दसूँ। जी मलिक हमजा कैसे हैं आप, ठीक है। मैं बस मसरूफ़ था नहीं आ सका जी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू माशा, आपका प्यार है। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है कि आप लोग याद करते हैं। वो हमारी एक सिस्टर हैं, वो भी मुझे बहुत याद कर रही थी, उनके मैसेज आ रहे थे। वो अल हनीन वाली हैं, अबाया शॉप उनका है आईडी, वो पूछ रही थी काफ़ी दफ़ा, लेकिन अभी पता नहीं उनको गया नहीं है शायद नोटिफिकेशन, वल्लाहु आलम। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। दुआ में याद रखें, पता नहीं ज़िंदगी कब तक है। जब भी आऊँगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो शिर्क को ही पकड़ के रखूँगा, क्योंकि जन्नत ही नहीं होगी तो फ़ायदा क्यों होगा, बाकी सारे काम देते रहेंगे। है दुनिया भी नहीं मिली, आखिरत भी नहीं मिली, तो हमें जन्नत चाहिए भैया। जन्नत के लिए हमें शिर्क से बचना होगा सबसे पहले। नमाज़ें पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ मलिक, मेरा बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन वो आगे फिर वही ड्रामेबाजी, एक बंदा आया था जो शुरू हो गया था, फिर मेरे 10-15 मिनट थका दिया मुझे उसने। तो आया था वो
शुरू हो गया था, आते ही ना उसने वो शुरू हो गया था। तो मैंने कहा यार ये क्या, मैं जब भी आता हूँ मेरी जान ही छोड़ता है। असल मेरी जान इसलिए नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि मैं आके ही ना टारगेट ऐसा मेरा होता है ना कुरान हदीस का। तो जब भी कोई बात कुरान हदीस की करेगा ना तो उसको तो ये लोग उड़ उड़ के पड़ेंगे ना, क्योंकि इनको तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मलिक हमजा, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर इतने प्यार के लिए। मैंने को बताया ना मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, तो आपका प्यार ही है। तो मुझे पता है, चलो मैं कुछ आप लोग सीखता था, कुछ सिखा देता था जो मुझ तक पहुँचता था। कहाँ देखा फ़ायदा आपने मैसेज मेरा, कहाँ पर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप अगर 2 3 4 बंदे ही मेरी बातें सुन लेना, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए ना, अगर आप लोग किसी मेरी एक दुआ पे चलना शुरू करें, मेरा तो काम हो जाएगा ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो हो जाएगा कार्ड वाले के पास। थैंक यू भाई साहब। मैं करता नहीं हूँ दूसरों किसी की। फायदा इतनी जल्दी कैसे देख लिया आपने? हैं जी, आप सबको बता दूं फ़ायज़ा ये है, शुरू से आती हैं, तो इसलिए मैं इनसे ज़रा बात कर लेता हूँ, इससे हम पूछ लेता हूँ। तो वो तो बड़े तेज़ से मैसेज आ रहे थे उस टाइम, हैं वो जो मिस्टर देसी थे ना, पता नहीं कौन, मैं पहले नाम नहीं बता रहा था मैं अभी, वो बड़े तेज़ से ऐसे मैसेज आ रहे थे। मैंने कहा मैं तो करूँगा, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कह रहा ये ड्रामे चल रहे हैं। तो वो मैंने जल्दी से लिखा कि ये हराम इस्लाम में से बचें। वो इतनी तेज़ से निकला, आपने कैसे देखा है वो मेरा मैसेज? एनी हो, अच्छा उस टाइम आप स्क्रॉलिंग पर थी, ओके ओके ओके। मेरे से तो अभी स्क्रॉल भी नहीं होता, पता है। ओहो, वो चले थोड़ा सा बस, दूसरी बातें लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, आप दिन की बात करते हो, मैं वही करता हूँ। लेकिन देखिए मालिक, देखो द प्रॉब्लम इज़, जब भी आप कोई मुझसे सवाल करेगा या मुझसे कोई टारगेट करेगा, तो मेरा बनता है ना कि थोड़ा सा उसका जवाब तो दूंगा ना मैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई छोड़ें आप उनको, आप इनकी बहस ना किया बेदन। मैं कैसे, थोड़ा बहुत तो कहूँगा, शायद उसको समझ आ जाए, मोस्टली तो आती नहीं है, तो शायद समझ आ जाए वो, नहीं तो उसके बहाने जिसको समझाऊंगा तो दूसरे सुनने वाले तो उनके लिए तो वो प्लस पॉइंट है ना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको, ये भी तो बात समझे ना। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात करके उनको समझा रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों को वो सही बात पहुँच जाए, जो मैं सही करना चाह रहा हूँ उसको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। बात समझे भाई? फायजा मैं इसी की वजह से आया हूँ आज लाइव में, उस बंदे की वजह से कि वो मुसलमान हो के ये हाल है। पता नहीं मुसलमान, मुझे मैं कुछ बोलता, उसकी वजह से मैं लाइव करने आया हूँ। मैं आऊँ फ़ौरन अपने लोगों को बताऊँ आके कि ये शिरक है, ये कार्ड का जो बंदोबस्त ये ड्रामा कर रहे हैं, ये बचो इनसे, ये शिरक की तरफ लेकर जाएगा, ये उस ताकत से बाहर निकल, ये तो अल्लाह की ताकत है। वो करके बता रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। उफ, मेरे इस तरह के और भी लोग बैठे हैं, बचें इससे, हाथ मत दिखाया करें की होएगा, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा। अगर कोई इल्म है इल्म है, हमें नहीं उस पर जाना, बस है, हमारे इम्तिहान के लिए पढ़ा हुआ है, नहीं जा। एक सुना था एक दिन आपको बहुत तंग कर रहा था 15 दिन पहले। कौन तंग कर रहा था 15 दिन पहले? नहीं वो आते रहते हैं। देखियो हमारे, मैं दुश्मन तो नहीं को कहता, भाई है मुसलमान हमारे, लेकिन ये मुझे उड़कर पड़ेंगे ये लोग। नहीं, अभी इसकी किसी की इतनी अभी हिम्मत नहीं हुई कि वो आके मुझे डांट दे। अगर प्यार से को मुझे समझाता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन इतनी नहीं है अभी किसी की हिम्मत हुई है। भाभी की हिम्मत नहीं है, भाभी थोड़ी सख्त ज़रूर है दिन के मामले में, लेकिन मेरे साथ नहीं होती भी। ये तो सम संभालना आंदा, मैं इतने बैठे 50 बंदे संभाल रहे हैं, तो कली बुढ़ी वो इतने 50 के बराबर हो गई संभाले तो। अभी 15 दिन पहले नहीं, मुझे महीना से ऊपर हो गया आए हुए। नफीस साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, पहले सलाम कर लिए करें, आसानी हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है, आप मेरे पे जब सलामती भेजेंगी ना, तो मैं भी आप पे जब सलामती भेजूंगा ना, तो मुफ्त में नेकियां इकट्ठी करेंगे ना। अगर आप पढ़ते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 10 नेकी कमा लें। आप सलाम करें 10 नेकी, मैं कहता हूँ वाले साहब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मुझे तो 30 मिल गई। नेकियां इकट्ठी करें जी। सूफीज़म के बारे में बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है आपने की है। फिर इसको बाकी हमारे भाई ना, वो सूफीज़म जो है ना, वो थोड़ी सी हिम्मत भी रखें इसको सुनने की जी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप ठीक हो गया ना?
मैं कोशिश करूँगा आऊँ, मैं मलिक हमज़ा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। आप इसी तरह फोर्स करते रहा कर, मुझे तंग किया कर कि आप आएँ लाइव, आएँ 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 आए आए आए, तो मैं अगर ज़्यादा आए आए हो जाएगा तो फिर शायद आऊँ मैं। अली जट साहब वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। एक तो मुझे आपने बता दिया, सूफीज़म के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जहाँ तक बात हो रही थी फाइज़म में, वो आपको बता रहा था, आप सबके लिए भी, कि वो कोई भी ऐसा हो, मैं से उस बंदे का ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा कि उस तरह का कोई भी, उस्मान अली, ओके, अली जट जो हैं वो अंदर से निकल आए, उस्मान अली, दिस इज़ गुड, बहुत प्यारा नाम है उस्मान अली, माशाल्लाह, वेलकम। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम आया है उस्मान अली। मैं बताना चाह रहा था कि जो भी ये कार्ड के बताते हैं, आपको बताएंगे, हाथ वाले पाँव से बताते हैं कि आपको पता है हारूत मारूत फरिश्ते उतरे इसीलिए थे, सूरह बकरा में उनका जिक्र है, वो उतरे इसलिए थे, वो काला जादू सिखाने उतरे थे फरिश्ते। मज़े की बात देखिए जी। राना तनवीर, हाय, हाउ आर यू, हाय, अस्सलाम वालेकुम कर दिया करें, 10 नहीं किया है, व रहमतुल्लाह 10 नहीं किया, व बरकात 10 नहीं किया है। मुझे पता है लिखने में ज़रा मुश्किल होती है, तो थोड़ा कुछ कर लिया करें, मेहनत कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो वो आए हारूत मारूत जो फरिश्ते थे, उन्होंने आके लोगों को कहा, ठीक है, काबुल में आए, और काबुल कह रहा हूँ, सॉरी, बाबुल में, उन्होंने कहा कि हम आए हैं सिखाने के लिए इस इल्म को, जो सीखेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और कुरान में आया है कि फिर लोगों ने बढ़ चढ़ के ये सीखा कि मियाँ बीवी में जुदाई कैसे करवाई जाए, फिर बढ़ चढ़ के सीखा, समझ आई? यार तो what the hell is this? थैंक यू वेरी मच। बड़े दिन के बाद आपकी मुस्कुराते माशा बस लगा, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह भी अपने ली, शुक्रिया, माशाल्लाह लाजमी ले दिया करें, फिर मेरा पट्ठा भाई आता है, साथ में ऐड थोड़ा कर लिया करें, माशा अल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सूरह कहफ में इसके बारे में हुक्म आया। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था आपको कि ऐसे जो भी ड्रामे मार्केट में हो, जो ये आपको कार्ड में घुमा रहे हैं, जो आपको हाथों में घुमा रहे हैं, जो आपको फ्यूचर के बारे में, ख़ास तौर पे फ्यूचर के बारे में बताएं, इन सब से बचें आप, ठीक है। ये सब ड्रामा चल रहा है, सबको, हर बंदे को पैसा चाहिए, हर बंदे को कुछ ना कुछ करना है, पैसा चाहिए, इन द एंड पैसा चाहिए, बस उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बड़ा ख़तरनाक काम हो गया। पैसा चाहिए, मैं मानता हूँ, ज़रूरत है, मानता हूँ, रोटी भी बाज़ार से लानी है, 1 दिरहम चाहिए, मैं मानता हूँ, हर चीज़ मानता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए जिस तरह कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से हमें रोज़ी कमाने की तौफीक अता फरमाए, और जितना हम कमाते हैं उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले। जी नफीसा, आपका इंस्टाग्राम है? पहले ये मुझे बताएं, आईडी है वहाँ पर, पहले ये बताएं मुझे, ठीक है। दूसरा, आप कह रही कि है, आप वहाँ पर मुझे ना क्वेश्चन जो भी है आपका है ना, अगर आप समझते हैं कि सबके सामने ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे वहाँ कर दें, मैं फ्री होकर आपको वहाँ जवाब दे दूँगा, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है काजी रज़ा 1, QAZA काजी RAZA रज़ा 1, ठीक है। वहाँ मुझे मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ डिटेल से आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं पानी भी नहीं रखा अभी, पानी की भी तलब हो रही है, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो चुका हुआ है। मलिक हमज़ा, आपका बहुत बहुत प्यार है, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार शो कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। यही तो मज़े की बात है ना मलिक हमज़ा, यही तो मज़े की बात है कि मैंने कोई दुआ सिखाई, सपोज कि सुबह शाम आपने 7 मरतबा पढ़ना, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो कितनी नेकियां मेरे लिए जब तक आप पढ़ेंगे।
छोटी सी दुआ जिसमें मैं बताता हूँ कि शाम को 3 मरतबा पढ़ना है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। अच्छा, मैं इस वक्त शारजा में हूँ नफीसा, शारजा में रहता हूँ, और वैसे मैं पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। अभी मैं फ़िलहाल करंटली शारजा में हूँ जी। क्या फजर में, हाँ ये आप फजर के बाद अब अज़कार जब होते हैं ना, जब भी आप करते हैं इशराक से पहले 1.25 घंटा तकरीबन टाइम होता है, तो उसमें आप ये अज़कार है, मैंने जैसे को बताया था हिस्नुल मुस्लिम या इस्लाम 360 में। हाँ जी, मैं लाहौर से हूँ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। तो आप इस्लाम 360 में अदर में सप्लीकेशन में 42 ऑप्शन में जाएंगे तो सुबह शाम के अज़कार मिलेंगे। तो ये आप फजर के बाद इसको कर लिया करें और असर से मगरिब के दरमियान कर लिया करें, ठीक है ना, अज़कार को। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह, गुलशन रावी से हैं, वेरी गुड। बहुत कम जाना होता था मेरे ज़माने में। मैं जब यहाँ, मेरी पैदाइश दुबई की है, बट 91 में मैं जब मैट्रिक किया तो मैं जब पाकिस्तान गया तो फिर 2006 में वापस में आया। काफ़ी टाइम गुजर गया है जी। हाँ जी, माशाल्लाह, मैं अच्छा किया थोड़ा बताते रहते हो, मैं बिल्कुल वॉश हो जाता बहुत जल्दी। अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है दिमाग में ना, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो वो फिर कई चीज़ें रहती नहीं है ज़हन में। आप बहरीन में, माशाल्लाह, वेरी गुड जी। वो मुझसे पूछा था आप नफीसा, आपने पूछा है उसके लिए सूफीज़म के बारे में। बचें सूफीज़म से बचें। कितनी ख़तरनाक बात मैं कर रहा हूँ ना, कितनी मुश्किल बात मैं कर रहा हूँ। बेशुमार हमारे बहन भाइयों को हजम नहीं होगी मेरी बात। सूफीज़म से बचें, हमारे दीन को नुकसान पहुंचाए सूफीज़म ने, बचें इससे। हाँ नहीं जी, वो जो होते हैं ना, वो हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं, हमें दिल का ना वो बताते हैं, वो जिक्र बताते हैं हमें अंदर का ना। सूफी जो होते हैं हमें बताते हैं अंदर दिल का। सॉरी, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, आउट हो गया हूँ। अल्लाह ताला से हमें मिलाने के लिए ना, वो हमें एक लिंक बताते हैं हमें ना, वो दिल के अंदर से कुछ करने के लिए। और नहीं हमें टेंशन लेने वाले है ही नहीं, और मैं टेंशन नहीं लेता बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ने दिल में बड़ा सुकून दिया हुआ है। हालांकि अगर कोई मेरी परेशानी सुने ना इस वक्त, तो अपनी परेशानी भूल जाए, जितनी परेशानियां हैं इस वक्त मुझे हैं, स्पेशली फाइनेंशियली भी हैं, और तो कुछ नहीं, मुझे फाइनेंशियली हैं बस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। किसी का मोहताज ना करे, कर्ज ना हो। इम्तिहान समटाइम सख्त हो जाता है, कभी कभी कुछ अपनी गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, कभी कभी दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं, अल्लाह को ही पता है। दुआ यही करते हैं कि अल्लाह जिस बात से कोताही हो रही है, सख्ती है, वो दिल में डाल दे, हम उससे बच जाएं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। हाँ जी, वो फायदा आप कह रही हो। अरे कौन है ये सूफी आदम? हमारी आई थी सिस्टर जो है नफीसा, उन्होंने आते पूछे कि सूफीज़म के बारे में बात करें। सूफीज़म जो है ना, जो सूफ़ी का जो सारा सिस्टम है ना, सूफ़ी जो होते हैं हमारे बुज़ुर्ग बने होते हैं ना, जो सूफ़ी टाइप के होते हैं, ठीक है, उनका सिस्टम ज़रा अलग होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो पूछ रही थी कि उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ठीक है। तो वो मैं तो बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम है हक बात करना, मैं तो डरता नहीं, ना घबराता हूँ किसी चीज़ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो सूफीज़म है ना, इसने एक तरह से हमारे दीन को थोड़ा सा ना हिला के रख दिया हुआ है। क्यों? इन्होंने मोस्टली आप अभी देखें कि देखो, जो अल्लाह का नेक बंदा है ना, वो चुप है, गुम है। जो अल्लाह का नेक बंदा है, उसको आप ऐसे नहीं देखेंगे, उसको आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, वो उसमें ड्रामे नहीं होंगे। ये सारा सूफीज़म ही तो है ना, जिसमें इन्होंने, मैं क्या बोलूं भी, इब्ने अरबी जो है हमारे,
ओह, वहाँ से स्टार्ट हुआ ये मामला। मलिक हमसे बस अल्लाह ताला तौफीक दे, दिल भी अच्छा हो जाए, नीयत भी अच्छी हो जाए, रियाकारी से अल्लाह ताला बचाए। तो ये क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, आजकल तो छुपा नहीं हो, पहले तो बड़े छुपके ही काम करते थे, आजकल इनका ना बाहर आ गया सारा, क्योंकि मीडिया है। अभी एक बाबा देखा है, वो आजकल आया, वो डांसर बाबा एक आया हुआ है, ठीक है। उसे बड़ा चमकीला सा अपना गौन सा ऊपर पहना होता है, जो पहनता है, और वो अजीब से ना ऐसे से करके, ऐसे से करके कुछ ऐसे से कर रहा होता है, अजीब सा वो काम कर रहा होता है। और लोग मुरीद बैठे हुए उस बाबे का डांस देख, लोग पहले किसी और का देखते थे डांस, अब इनका डांस शुरू हो गया। अब उसको समझ नहीं आ रही होती करते करते कि मैं करूँ क्या अब, इंस्पायर करने के लिए लोगों को। एनी हाउ, फिर एक आते हैं वो, उनको मैंने देखा है, वो कुछ इधर माने उज़्बेकिस्तान ना, इस साइड के ना, रशिया साइड के, वो क्या करते हैं, वो सारे लाइन में इकट्ठे होते हैं ऐसे गोल गोल, और ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं, और इतना तेज चलते हैं और करीब चलते हैं, और इतना फ्लो होता है उनका, एकदम से सर्कल बन जाता है। शायद आपने देखा होगा, देखा है तो मुझे बताएं। वो ऐसे करके ना भाग रहे होते हैं, ऐसे करके ना, ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसे करके तेज 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 तेज। साहबा से तो हमें नहीं ऐसा मिलता। उन्होंने जो आप बात करें साहबा की, ये भी एक सिस्टम है, होगा फिर रखो अपने को। नमाज जब आप करते हैं और कोई आते हैं, वो ऐसे वो आ जाए, करंट बाबा एक ना, एक करंट बाबा आया था पहले, ये हुआ था वो जो ऐसे ना करंटें फेंकता था, तो बंदे ने ऐसे ऐसे करते थे, वो याद है। सॉरी माजरत के साथ। वो नफीसा सिस्टम और उन्होंने टॉपिक ऐसे छेड़ दिया मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं अभी क्या करूँ, मुझे उनके ड्रामे बताने हैं ना। अभी कई मेरे भाई बहन होंगे, बोलेंगे आप किन की बात कर रहे हैं, कौन लोग, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ आपको, क्यों हमने तो इनको बड़ा जज किया हुआ ना, इन पर सारा वर्कआउट किया। तो वो आज एक करंट वाले आते हैं, वो हाथ करते करते ना, जो सा उनके चक्कर वाला होता है ना, मोस्टली तो उनके अपने भी होते हैं ना बीच में ड्रामे के लिए, वरना सारे शुरू हो जाएं। इनको देखें, जो खास आते हैं ना, उनके खास होते हैं, ठीक है। और जो उनके खास नहीं भी आता, सलाम करते हैं, उसको ऐसे कोशिश करते हैं, हाथ कैसे हिलाते रहते हैं, और वो खड़ा होता है, उसको कुछ नहीं होता, उसको फिर कहता है जा तू फिर, तेरे से साड़ा नहीं चल रहा, वो होना ही नहीं। और ये क्या करते हैं, मैं आपको क्या ज़्यादा डिटेल बताऊँ, आप बोलेंगे परेशान हो जाएंगे। ओहो, एक तो ड्रामा भी है, और ये फिर अपने जिन्नात भी भेजते हैं लोगों में उस वक्त, और फिर जो उनकी हालत होती है ना, जैसे वो पागल हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे इस ड्रामे से। अब देखो, दिल में तो पता है ना हर एक को कि वो क्या कर रहा है, उसको तो पता है ना, हिसाब देगा वो इस चीज़ का, हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि वो बैठे हुए ना ज़रबे लगा रहे हैं, हक अल्लाह अल्लाह, वैसे करके ना दिल को जारी कर रहे हैं। और दिल मर्यादा है, किन जारी करना है, नॉर्मल जिक्र कर। कोई आता है जी, वो शुरू हो जाता है, वो जी बड़ा गर्म जी ना जिक्र है, वो तपया हुआ जिक्र है, ये बहुत गर्म है, आप जल के भस्म हो जाएंगे, हमारी इजाजत हो कि हाथ आपके सर पे होगा, इतनी बार आपने इतना करना है। ड्रामे हमें किसी साहबा ने नहीं बताया कि केड़ा गर्म है, केड़ा ठंडा है। वे अस्सलाम वालेकुम चौधरी हमजा, कैसे हैं आप, ठीक हैं? इसमें आज़म मेरे ज़हन में नहीं अभी यार, मुझे डाउट हो रहा था असल में या हय्यू या कय्यूम है या याज़ुल जलाल इकराम है, मैं डाउट हो रहा है, मेरे ज़हन में नहीं अभी, माफ़ी चाहता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो दिल जारी कराते हैं। सूफीज़म में क्या करते हैं, ये दिल जारी, पहले तो आप उनकी बैत करें, बैत हो गया, अब उनके जो जो उनका अपना निशान रखा वो आपने पहनना होगा, क्योंकि मुसलमान का कोई निशान ही नहीं है। मुसलमान की निशान तो दाढ़ी हो सकती है, अगर टोपी पहनता है, मामा पहनता है किसी भी रंग का, वो हो सकता है, टखने से ऊपर रखता है तो वो एक हो सकता है, चलो ठीक है, ये बाजार निशानी है। और मुसलमान की क्या निशानी होगी, लेकिन ये अपनी टोपी, अपना ऑरेंज कलर, कुछ दूसरा कलर, कोई अपना रुमाल का कलर, कुछ ना कुछ वो रखते हैं अपना ना, ये सारे अपनी पहचान के लिए कि हम ये हैं। अच्छा, सारे नहीं, कुछ उसमें रखते हैं, ज़्यादातर बल्कि रखते हैं। तो वो फिर दिल जारी करवाते हैं, अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबें लगाते हैं। तो हमें तो ऐसे कोई तरीका मिला नहीं, अगर कोई तरीका बनाया हुआ है आंटेनास को शिरक ना उसमें हो रहा हो तो वो अपना आप देख लें, जो भी तरीकाकार है। लेकिन उसमें मैंने कुछ चीज़ें ना दूसरी ही देखी, तो इसलिए मैं उनसे परहेज़ करवाने की, मैं तो यही आपको बोल रहा हूँ कि आप परहेज़ करें उससे।
ठीक है। ये जितने भी इस किस्म के मामला है ना, ये जो मस्जिदों में बैठ के अपनी जगहों पे बैठ के ये लोग मुसलमानों के साथ, वेरी सिंपल। मुसलमान को सबसे पहले अपने जो है ना अपनी जो 5 वक्त की नमाज है ना उसको वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। बेसिक है ये। अभी छोड़ें, अभी कहाँ बैत करनी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ से अच्छा मुसलमान बनना है, क्या करना है। अल्लाह ताला से दुआ करे, अच्छी तरह वज़ू करे, बाजुमात नमाज़ पढ़नी तो मर्द है तो पढ़े, और हमारी जो भाई बहनें हैं बेशक, तो आप जो भाई बहनें हैं वो बहनें जो हैं वो घर पर वक्त पर नमाज़ पढ़नी तो लेट ना करें, पढ़ें उससे। ये तो हो गया बेसिक आपका। इसके साथ साथ आप कुरान को पढ़ें, अगर समझ आ नहीं तो उसका तर्जुमा पढ़ें। अच्छा, उसके बाद नहीं तो आप साथ साथ अस्कार करें, अपने मामलात को देखें, सूद नहीं होना चाहिए, शिर्क से बचें, ठीक है, सदका करें। बेसिक है, इनका तवज्जो दें। हम बेसिक को छोड़ के हम चले हुए कि उस पर अभी छोड़ें बाकी चीज़ों का, अभी इस पर पहले आएँ, इनको ठीक करें। ठीक हो गया ना। जी मलिक हमज़ा, उसमें क्या है ना, दुरूद जब पढ़ते हैं ना, अगर दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी अफजल है, ठीक है। और ये दुरूद लखी, दुरूद तंजीना, ये सब बात की पैदावार है, इसमें कुछ इतनी है तो अफजल है, जिसकी कंफर्मेशन है उसको कोशिश कर ज़्यादा पढ़े जो नमाज में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो इसकी वजह से फिर सुकून तो डेफिनेटली मिलेगा। देखो ये अल्लाह ताला के नाम है ना, ठीक है। तो अगर आप इसका जिक्र करना चाहते हैं तो मना नहीं आप कर सकते हैं, या अल्लाह, ठीक है। जैसे आपने पढ़ना है ना अर्रहमान, ठीक है, तो उसको सबने या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहीम, या अल्लाह या हाफिज़, या अल्लाह या काबिद, या अल्लाह, इस तरह आपने या रज़ाक़ को, इस तरह अल्लाह का नाम लगा के आपने पढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई मसला। जो भी अल्लाह का नाम आप करना चाहते हैं आप उसका तर्जुमा पढ़ें और आप उसको ठीक है, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहीम। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको जितने देर मर्जी पढ़ें। अगर हमें अहादीस से कोई मिलता है कि इतनी दुआ को, इतने ज़िक्र को इतना पढ़ना है, तो वो उसकी कन्फर्मेशन वहाँ तक होगी, उस नंबरिंग तक। उसके अलावा भी अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। सपोज जैसे आप फजर मगरिब की बात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आप अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार किसी वक्त पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, रोका किसी ने नहीं है, लेकिन उस टाइम पर 7 मरतबा है। इसी तरह बिस्मिल्लाह लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई वहुव समीउल अलीम आप पढ़ते हैं फजर और मगरिब के बाद, ठीक है। तो 3-3 मरतबा ये पढ़ते हैं। उसके अलावा आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप हिफाजत अल्लाह ताला से मांग रहे हैं तो इंशाल्लाह वो आपकी हिफाजत होगी। तो लिहाजा जो हमें सुन्नत से मिलता है वो तो हम उसके मुताबिक करेंगे, उसके अलावा हम किसी और भी करेंगे। देखिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कोई फिक्स नहीं है, कोई गरम नहीं है। पढ़ें आप जितना पढ़ सकते हैं, जब मर्जी पढ़ें, जब भी आपको तकलीफ़ आती पढ़ें, मुश्किल में आते पढ़ें। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन पढ़ें आप, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ें आप, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये आप पे है कि आप कितनी इस्तेताअत। ओके, अच्छा दूसरी बात, हाँ याद आए, जब भी आपको जमाई आए तो कोशिश करेंगे अपने लेफ़्ट हैंड से, लेफ़्ट की जो बैक साइड है पोस्ट, इससे आपने इसको रुकना है, मुमकिन कोशिश से रुकना है और आवाज़ ना आए। मेरे पास 2 तरीके इसके रहते हैं। दी आजकल मुश्किल चल रही है मलिक हमज़ा, ये आजकल ये मुश्किल बहुत चल रही है। उसके लिए सिर्फ जो तरीका मुझे समझ आया ना वो यही आया कि रात को जल्दी सोना पड़ेगा बस। और अगर बहुत रात को किसी वजह से जॉब या किसी वजह से आप उठे रहते हैं तो फिर पढ़ के सोएं, दूसरी वजह यही है, यही कर सकते हैं। और सोने से पहले वज़ू, बिस्तर को झाड़ना, अस्कार को पढ़ना, दाएं करवट सोना, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, इखलास फलक नास 3-3 दफ़ा, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, वो सब चीज़ें
इसका एहतमाम करते हैं तो आप हिफाजत में आ जाते हैं। तो फिर भी अगर हो रहे तो फिर अल्लाह ताला से रज की दुआ करें, या अल्लाह मैं बहुत मजबूर हूँ, नाकिस हूँ, कोताहियों से भरा हुआ हूँ, मेरी मदद फरमा। क्योंकि जब फजर नहीं तो कुछ नहीं, माजरत के साथ मैंने देखा जिस दिन फजर मेरी कज़ा हो जाए ना तो मैं खौफ में आ जाता हूँ। उस दिन में मुझे खौफ आ जाता है उस दिन कि आज नमाज नहीं पढ़ी, फजर की लेट हो गया था, तो खौफ होता है। तो आखिर तो सिर्फ फजर की 2 सुन्नतों के बारे में जब मैं सोचता हूँ या पढ़ता हूँ कि पूरी दुनिया और दुनिया माफ़ी है, जो कुछ उसमें उससे बेहतर वो 2 सुन्नतें हैं, तो फ़र्ज़ का फिर बात कहाँ गई। फिर इस नमाज की अहमियत देखें। तो जैसे हदीस में आए कि मुनाफिक पे फजर और जो इशा है ना बहुत भारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वक्त पर बाजुमा नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जल्दी सोना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें तो आप खुद पढ़े ना, ठीक है, देखे पढ़े। और जमाई आए तो आपने मुंह नहीं खोलना और आवाज़ नहीं निकालनी, इसकी कोशिश करनी, इसे रोकना है। और अगर आपके हाथ बिजी कुछ है तो फिर इसका दूसरा तरीका है, ऊपर हाथों ने इसको नीचे वाले हाथों, मैं बताता हूँ आपको तरीका, उससे आप रोकेंगे। जैसे जमाई आई ना, इस तरह भी आप रोक सकते हैं अगर आपके हाथ बिजी। नहीं तो आप बाएं हाथ की पुश से आवाज़ ना निकालें। जो लोग करते हैं ये नहीं, शैतान देख के दूर हदीस है, दूर देख के आपकी इस हालत में वो हंस रहा होता है, और फिर समटाइम वो एंटर भी हो जाता है इस हालत में। इस जेन में रखें जी, कुछ हालतें ऐसी होती हैं जिसमें ये शैतान एंटर होता है, जिन। तो इस हालत में भी कभी कभी वो अंदर जाता है, बचें इससे। अंदर जाएगा तो फिर रगड़ा देगा, इसका ध्यान रखें आप। ठीक हो गया। टाइम 1.5 घंटा हो गया है, थकावट बहुत थी, हिम्मत बिल्कुल नहीं है अभी। मैं भी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। देखिए, अगर आप तो सही रवानगी से नहीं पढ़ते, रुक रुक के पढ़ते हैं, अटक के पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपको इंशाल्लाह दोहरा सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। समझ आई? तो अच्छा, आप चाहते हैं रवानगी से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, तो उसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आसान हो जाएगा। जब आप कुरान पढ़ने लगें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, लाजिम पढ़ा करें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ लिया करें, ठीक है। मैं वादा नहीं करता, मैं कोशिश करूँगा मलिक हमज़ा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, हिम्मत दी, तो मैं फिर कल इंशाल्लाह आने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे ज़रा ये फितने जो है ना आते रहते हैं, इनसे भी ज़रा बचा के रखे, जान खाते रहते हैं जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सुन रहे थे, जो आए हैं। आप लोगों ने अपना कीमती, मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं कर रहा, मैं वादा नहीं करता कभी भी किसी भी काम के लिए, मैं वादा नहीं करता, मैं इंसान हूँ, मेरी कोशिश होती, मैं कसम नहीं खाता। एक तो बात मानी, मेरे ज़बान पे माने, मैं कोशिश करता हूँ झूठ ना बोलूँ, ज़बान पे माने। मैं उठ के ना अक़सम बिल्लाह वल्लाह अल्लाह वल्लाह, अल्लाह दी कसम, अल्लाह दी कसम। क्या हो गया भाई, आप अल्लाह को भी इसमें किस बात पे ला? छोटे छोटे काम, ओ अल्लाह दी कसम मैं नहीं किता, वो अल्लाह दी कसम मैं नहीं चुकिया, वो अल्लाह दी कसम मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ दिस यार? अल्लाह ताला की कसम किस बात पे खा रहे हैं? अभी ज़रूरत नहीं है किसी बड़ी, कोई बहुत बड़ा बीवी पे तोहमत लगी है, बहुत बड़ा कोई मसला हो गया तो फिर ज़रूरत पड़ती है। भाई ध्यान रखा करें चीज़ों का, ठीक है जी। चौधरी हमज़ा, वसवसे बहुत आते हैं। वसवसे क्यों आते हैं? शैतान की वजह से। जब हम ऐसे कुछ कोताहियाँ हो जाती हैं, उसकी वजह से शैतान हावी होते हैं, फिर उसकी कुछ जब वो हावी हो जाता है, फिर वो वसवसे डालना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, जब भी आप जैसे कुरान में है ना कि जब इंसान गुनाह करता है तो दिल पे एक काला धब्बा लगता है, फिर गुनाह करता है, फिर धब्बा लगता है। जब वो गुनाह करता रहता है, वो तौबा नहीं करता, तो धब्बा लगते रहते काला होता है। जब वो काला होता है, फिर उसमें खैर नहीं जाती, नूर नहीं जाता, फिर इंसान सीधे रास्ते पर ज़रा मुश्किल हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी इंसान गुनाह करता है और फिर तौबा करता है, तो वो काला जो दाग ख़त्म हो जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। अल्लाह ताला को तौबा पसंद है। रूटीन ना बनाए इंसान। शैतान से दूर रहने के लिए कैसे आपको तरीकाकार ये, अपने कपड़ों को पाक साफ रखें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। मौसीकी हम छोड़ते नहीं है तो क्या करेंगे? जब मौसीकी सुनेंगे तो वो शैतान की है ना आवाज़,
तो वो आएगा ना। आपको जब गाना सुनना बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब शैतान आ गया आपके, उसको अच्छा लग रहा है, आपकी तो रूह पाक है ना, उसको लग रहा है, उसको चाहिए वो मौसीकी। ठीक हो गया। कोशिश करें वज़ू कर लिया करें, ज़्यादा कर लिया करें, जब फ्री हो उससे वज़ू कर लिया करें। और उसके अलावा अपने मामलात को चेक करें। शैतान उस वक्त हावी होगा जब आप कमज़ोर होंगे दीन के मामले में। अस्कार को अपने जारी रखिए। देखिए फ़ौजी बगैर एमुनेशन के जाएगा ना जंग में, मारा जाएगा। तो मुसलमान को क्या करना है, अपनी शील्ड सब कैसे करना है, अपने दाएं बाएं पूरी शील्ड अस्कार की शक्ल में है, किसी भी किस्म के अस्कार हैं, अल्लाह को याद रखें तो इंशाल्लाह आप इनसे बच जाएंगे शैतान के वसवसों से। जब वो वसवसे डालते हैं ना, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, बड़ा कुछ आता है, सवालात आते हैं। फिर आपको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो दीन से हट के होते हैं, वो आपको और ख़राब कर देते हैं, आपका और मामला ख़राब कर देते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे आपकी इस कोशिश को। और उम्मीद है कि आपने कमाई जो आपकी हलाल होगी इसको लाजमी देखा करें, ठीक है। और अल्लाह ताला बस आपकी इस कोशिश कबूल करे, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, खैरियत से आएँ, खैरियत से आप जाएँ। और कोशिश करें कि जितनी हो सकता है दुआएं राज के, जब खाना काबा की तरफ से याद रखें, खाना काबा की तरफ जब होंगे ना तो अल्लाह ताला से आप दुआएं मांगें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है माज़रत के साथ, आप वहाँ पे दुरूद पढ़ें, जितना हो सकता है दुरूद पढ़ सकते हैं। उनसे नहीं मांगना आपने, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने नहीं मांगना किससे, आपने सिर्फ अपने अल्लाह से। तो वहाँ अल्लाह से मांगे, राज के दुआएं करें, या अल्लाह कमज़ोर हूँ, ख़ताकार हूँ, माफ़ कर दे, सीधे रास्ते पे चला दे। सीधा रास्ता मांगे, उठते बैठते मांगे, हर नमाज में हर रकत में आप मांगते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम। जिस दिन वो दिल से आपने मांगा ना, मैंने मांगा ना, फ्रीक्वेंसी मिल गई ना, पार हो जाएगा इंशाल्लाह, सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, वसवसे दूर हो जाएंगे, शैतान जो है वो बिल्कुल मायूस हो जाएगा। लाइट वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपका नाम क्या है वो बता दें तो ज़रा आसानी रहेगी। ठीक हो गया हमज़ा, इंशाल्लाह। बहुत खुश हुई आप सबसे बात करके, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया है, अल्लाह ताला कबूल करे और उसको सदका जारिया बनाए। कोई बात मेरी बुरी लगी हो उससे मैं माज़रत चाहता हूँ, अच्छी लगी है तो उसको कैच कर लें, अपनाने की कोशिश करें और सदका करने की कोशिश करें। सदका बलाओं को टालता है, जो आने वाले बलाएं उनको टालता है। हम सदका उस वक्त करते हैं जब बला आ जाती है, फिर वो काम नहीं करता, मुश्किल हो जाता है। उससे पहले आप सदका करें ताकि वो बलाएं आप तक पहुँचे ही ना, कोशिश करें। जी लाइट मैं बिल्कुल 1.5 घंटा हो गया है, मेरी बैटरी ऑलमोस्ट ऑफ हो रही है, थक गया हूँ। स्टार्ट में आया था बड़ा जोश था, मैं आया भी लेट था आज बड़े दिनों के बाद। आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे, आप अपना नाम पहले बता देंगे, बताना पसंद करते हैं आप, मेल हैं फीमेल हैं बता दें मुझे। तो वो स्टार्ट में बड़ा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ज़्यादा ही थकावट बहुत हो गई थी, बड़े दिनों के बाद भी आया था, एनर्जी बड़ी लग जाती है सम टाइम, क्योंकि मुझे जी अली सफ़वान वेलकम। कोई मसला नहीं अली सफ़वान, आप इंस्टाग्राम है आईडी आपका, पहले ये बताएं मुझे। ओके, तो मैं बता रहा था कि अस्कार अपने साथ रखें, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, नमाज का ध्यान रखें और सदका जो है वो करते रहा करें। सदका खाली कारी बकरा नहीं होता कि काला बकरा जाके मदरसे में दे आए बच्चों के लिए, ये हमें पढ़ाया गया ना, बताया गया है, हमने ख़राब कर दिया हुआ है। वो ठीक है, इस्तेदाद नहीं है तो क्या करेंगे, सदका नहीं करेंगे। किसी को खाना खिला दें जो आप खुद खाते हैं, 10 दिन का खाना खाते हैं, 10 का किसी को खिला दें, क्या हो जाएगा। देख लें इन लोगों को जो चेहरों से पहचाने जाते हैं, इनको ज़रूरतमंद होते हैं, हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, इनका ध्यान रखा करें, फजूल खर्ची से बचा करें, जितना हो सके दाएं बाएं ना कोशिश किया करें, ढूंढा करें कि आपके हमसायों में, आपके न करीब के रिश्तेदारों में, आपके दूर के रिश्तेदारों में। जी 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 पूछें अली सफ़वान, मैं देखता हूँ जाते जाते, कोई मसला नहीं, वेलकम। देखिए इतने अच्छे अंदाज से जब कुछ सवाल पूछता है ना तो मैं दिल करता कि मैं, मुश्किल नहीं है। कुछ लोग आते हैं, वो आते शुरू हो जाते हैं ना, वो मैं ये वो फिर मैगी कर रहा हूँ थे, तो मुश्किल नहीं है, आप पूछें, मैं कोशिश करूँगा। अगर मुझे आता होगा उसका जवाब तो मैं आपको दे दूँगा, नहीं आता होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है जी।
जी, तो मेरे भाइयों बस यही है, हम कोशिश करें कि अपने जो रूटीन के मामलात हैं उनको बेहतर कर लें, ठीक है, और अपने रिस्क को देखें कहीं हराम तो नहीं कमा रहे। कई ऐसी चीज़ें कि हमें पता ही नहीं चलती कि हम क्या कर रहे हैं, और एंड में जब पता चल भी जाता है तो इतने यूज्ड होते हैं, वो सब जाते नहीं है। मसला क्या है कि इस वक्त 95% लोग एक तरफ है। ये मेरा अपना तजर्बा है, सर्वे है। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मैं सॉफ्ट ही रहना चाहता हूँ। कभी कभी आके ना वो अली सफ़ान, कुछ लोग आते हैं वो आके सीधे ना पता नहीं कितों आते हैं, लेकिन आधे फतवा देना शुरू कर दें किसी न किसी गलती ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना वो फिर थोड़ा सा मैं गुस्सा करता हूँ। उम्र भी हो गई है। मोस्टली मेरा कोशिश होती है कि मैं कूल डाउन रहूँ। तो क्या बता रहा था, आपका इंस्टाग्राम आईडी है, देखें सफ़ान, आप सबके लिए, अगर मैं कभी लाइव ना हूँ, अली हमज़ा, मलिक हमज़ा, आप इंस्टाग्राम आपके पास शायद है, तो आप मुझे कर दिया करें ना वहाँ पर वो क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लिया करें कभी करनी हो बात, या मुझे टिकटॉक पे या कर दिया करें बात मैसेज में, कोई मसला नहीं है। तो किसी का इंस्टाग्राम है तो वो उस पर मुझे बात कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है जो अगर पूछना है, बात करनी है। काजी रज़ा वन है मेरा आईडी, QAZ है काजी, RAZ रज़ा वन, ठीक है जी। जी अली सफ़ान, आप पूछिए, मुश्किल नहीं है, मैं हूँ 2 मिनट आपके पास, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। अभी 1 बज गया है, रात को लेट हो जाता। जी अली सफ़ान, बात ये ना, देखें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं, सवाल बहुत छोटा होता है लेकिन उसका आंसर बहुत बड़ा होता है, ठीक हो गया। अच्छा, मराकबा बेसिकली रसूल सल्लल्लाहु भी किया करते थे, हमें वहीं से लेकर चलते हैं लोग। जो मराकबा हॉल जो बनाए हुए हैं ना, कुछ हमारे ऐसे सिलसिले जो हमें मराकबा करवाते हैं अपने तरह से, अच्छा वो हमें वहीं से लेकर जाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाया करते थे, वहाँ मराकबा करते थे, ठीक है। देखो वो और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। कैसे? जो रसूल से मुराकबा करते थे वो तो एक थी ना उनकी जिससे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ है, सब निज़ाम क्या है, जो भी करते थे फिर वही आ गई, ठीक है, हो गया, ठीक है, उन तक पहुंचना शुरू हो गया पैगामात अल्लाह ताला के। अब जो हमारे पास हम मुराकबा करें कि मेरे पास जो तजर्बा यहाँ के मुराकबा हॉल्स का है या कुछ सिलसिलों का है, उसमें तो इन्होंने बाकायदा मुराकबा हॉल्स बनाए हुए हैं। अच्छा, औरतों के लिए भी सिस्टम है, मर्दों के लिए भी सिस्टम है, हर इलाके बड़े बड़े में बनाया हुआ है, कुछ गाँव में बनाया हुआ है, कुछ अंदर से जगह लेकर बनाई गई, जो उनके मुरीद हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, उसमें क्या करते हैं बाबा जी, इनको इन मुराकबा हॉल्स में क्या होता है, इससे पहले बाबा की थोड़ी मिसाल सुन लें उनके बारे में। ये जितने भी बाबा होते हैं सबसे पहले बैत करवाते हैं आपसे। वो एक थी हमारी नसीमा, पता नहीं वो भी है कि नहीं है, नसीमा क्या नाम था उनका, वो पूछी थी सूफीज़म के बारे में, नहीं सिर्फ सूफीज़म की तरफ ही लेकर जाता है मैं सारा मामला। वो पूछ रही कि सूफीज़म के बारे में बताएंगे सही है गलत है। मैंने कहा था बचें। तो मुराकबा में क्या करते हैं कि ये पहले तो बैत करवाते हैं, फिर आप उनके अंडर आते हैं, फिर समटा उनका नाम भी लगा देते हैं। मैं उसकी मिसाल अजीमी एक है सिलसिला, और भी बेशुमार सिलसिले हैं, तो ये इनके नाम भी साथ अटैच आपके करवाते हैं, करते भी हैं आप लोग शौक में, अच्छा कर लेते हैं। बाप का नाम निकाल के वो नाम डाल देते हैं, वो तो तड़ा प्यो नहीं है, वो तो खाली बाबा है गावे, तो सीधे पासे ला रहे हैं, दीन की बात सिखा रहा है। इस तरह तो आपको जो अच्छा उस्ताद है इस्लामियत का, वो भी तो नेक इंसान था ना, इस्लामियत की तालीम दे रहा था, तो उसका भी नाम अपने साथ लगा लें, फिर क्यों नहीं लगाते? अच्छा, इनका क्यों लगाते हैं? फिर उसके बाद क्या करते हैं, मुराकबा हॉल्स में जाते हैं, फिर होता क्या है कि ये इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये फिर अपने सामने ना बाबे की तस्वीर भी लगाते हैं। हाँ जी, ये अपने बाबे की तस्वीर भी लगी होती है, और कहते क्या है पता मज़े की बात बाबा जी की छुआवां पैरियां ने साढ़े थे, बाबा जी की छुआएं हम पर आती हैं। हाय 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 हाय, क्या ड्रामेबाजी है यार, छुआएं पड़ती हैं बाबे की, उन्होंने पता ही नहीं तुसी कितने बैठे हो की करते पे हो, अंटनस के उसके पास कोई मेहनत करके मौकल ना रखी हो, अंदर की बातें भी छोड़ दें। अच्छा, उनको पता ही नहीं होता कि मेरे मुरीद क्या पढ़ा है, सोया पड़ा उठा पड़ा है, कि याद कर रहा है नहीं कर रहा, उसको उसी पर लगाया ख्याल में, अपने ना ख्याल में मुझे रखो, बाबा सब देख रहा है, मैं तुम्हें जन्नत में चुन चुन के ले जाऊंगा,
फिर ये बाबे जो होते हैं मुराकबे वाले, ये फिर ये भी कहते हैं हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं आसमानों में, और तेरी ड्यूटी लगी है औकात, आसमानों पे ड्यूटी लगी हुई है, इजाज़त नहीं है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप जब वाक़या सुनेंगे ना, मेराज का वाक़या सुनेंगे ना, तो पहले आसमान पर ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गए थे, तो जो आसमान का जो था ना दरोगा आगे फरिश्ता जो था हेड, पूछा उसने नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, पूछा आपके साथ क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आने की इजाज़त ऊपर, जी हुक्म है, फिर ओपन हुआ डोर, फिर दूसरे आसमान पे। समझ आई बात की? ये होगी हदीस। मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा, पढ़ा नहीं इसलिए पता नहीं है हम सबको, इल्म पहुंचा रहा हूँ। देखिए मिराज के वाक़े में आपको मिलेगा। तो वहाँ तो ये मामला हो रहा है, तो ये जो बाबे हैं कहते हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, ड्यूटी की करने लगी, आसमान की करना है, तुसी आसमान से तुसी करना है, सितारियों ने आगे पीछे करना है, शफल करना है, आसमान से तुसी कर दे पे हो। हमारी तकदीरें तो लिख दी गई हुई हैं, हमने कब जिंदा होना, पैदा होना है, कब मरना है, कितने साल हमने ज़िंदा रहना है, वो तो सारे मामले लिख दिए हुए हैं हमें। तो तुसी की दसना होते जाके, तुसी की ढूंढ रहे होते जाके, ए बाबे एड़े उत्ते गए ने, हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं आसमान पे, की करन दी उत्ते, हवा नूं साफ कर दियो, फिल्ट्रेशन तुसी कुछ सिस्टम लाया था, क्या नॉनसेंस चीज़ें। तो ये ड्रामे अली सफ़ान ये करते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता जो करते हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब जब ऐसी बातों का इत्तेफाक हो ना, आपको ये पता चले, तो मुझे याद कर लेना मैंने कुछ कहा था आप लोगों को, उसको टैली कर लेना फिर। अच्छा, अब अली सफ़ान मेरा आपसे सवाल है, क्या आप किसी सिलसिले में आपने बैत की है कि नहीं? सच सच बोलना, क्योंकि मैं तो किसी कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ पूछ रहा हूँ अपने नॉलेज के लिए। क्या आपने किसी बुज़ुर्ग से के हाथ पर बैत की है कि नहीं? अल्लाह, ये देखो ना हमारे सिलसिले, जैसे नक्शबंदी सिलसिला है, कादरिया, चिश्तिया, सोवर्दिया, ठीक है, तो ये सारे सिलसिले बने हुए हैं। तो इन सिलसिलों का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? कोई नहीं, ला तफ़र्रक़ू, आप कौन है? मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहें, निकले इन चीज़ों से बाहर। हमारा दीन बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। जी आप हो इधर अली सफ़ान के? नहीं, मुझे नहीं पता हो कि नहीं हो, एनी हो। तो मेरे जो भाई सुन रहे थे, जी आप हो, आप मुझे बताओ कि क्या आप इस सिलसिले से, ओके सॉरी आप बोलिए। मैंने कहा था टाइम शायद नहीं है, तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरा तो ये मशवरा होगा कि सल्लू कमा राई तो मुझे वसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। हमारी तो नमाज ही ठीक नहीं हुई, हमने तो अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नमाज ही नहीं पढ़ी जो बेसिक 5 वक्त है, बाकी अब सब छोड़ें, बाकी सब चीज़ें छोड़ें। अभी क्या ये जो बुज़ुर्ग हमें बैत करवाते हैं, क्या इन्होंने नमाज़ पढ़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कि नहीं? सवाल ये है। इन्होंने तो हमें फातिहा नहीं पढ़ी थी नमाज में। ओके ठीक है, वो मैं समझ गया था, मुझे पता चल गया था। और दरगाह का नाम भी बता सकते हैं मुझे? तो बताएं, मेरे तजर्बे के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए आप मुझे बताएं। तो अभी मेरे पास कुछ मिनट हैं आपके लिए अली सफ़ान। ओके, नाम बताएं उनका। ये तो आप तारीफ़ कर रहे हैं, वो तो होगी, नाम बता देंगे, तारीफ़ अटैच हो जाएगी साथ में, खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना? आप मुझे अपनी दरगाह का बताएं। और आप जिस सिलसिले से मुंसलिक हैं उसका नाम भी ज़रा मुझे बताएं, जस्ट फॉर माई नॉलेज। जी देखो, जब आप कह रहे हैं कि वेल नोन सूफ़ी हैं, आप मेरी बात समझ गए, तो उनका नाम तो होगा कोई। माशाल्लाह, यही तो अच्छी बात है ना। मैंने वही, देखो मेरा भी अपना एक छोटा सा एक तजर्बा भी है ना। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देते रहेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मेरी बात, मुझे मालूम है आपको लिखने में मुश्किल हो रही होगी, डेफिनेटली। मैं लाइव कॉल नहीं लेता, मैं बिल्कुल ही, मैं डायरेक्ट बात कर रहा होता हूँ।
तो उसमें मुझे कुछ महसूस हो रहा है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक हो गया? ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं आप इस तलाश में हैं, तो यही बात तो मुझे अट्रैक्ट की आपकी, नंबर 1। नंबर 2, डेफिनेटली आपके कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, और डेफिनेटली आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं अपने छोटे से तजर्बे के मुताबिक उसको आप ब्रीफ ज़रूर करूँगा। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आ जाए, हो सकता है आपकी बात मेरी समझ में आ जाए, पॉसिबल है ना, हम सब सीख रहे हैं। तो इसलिए तो वही मैं पूछ रहा था कि ओके ठीक है, आप रीड कर सकते हैं, किसी किताब से मना नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा हमेशा ये रहता है कि किसी भी किताब को पढ़ने से पहले जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी किताब को पढ़ने से पहले कोशिश कीजिए कि कुरान को तर्जुमे से खुद स्टार्ट करें पहले। सबसे पहले मेरा मशवरा है। अगर कोई ये खौफ होगा कि ये हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये खौफ दिल से निकाल दें, ये शैतान का वसवसा है। कुरान को आप खुद तर्जुमे के साथ पढ़ें, नंबर 1। नंबर 2, और हदीस को आप पढ़ना शुरू कर दें साथ साथ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ मुश्किल होती है वहाँ आप रुजू कर लें किसी आलम के साथ, नंबर 1। अच्छा, अल्लाह ताला ने दीन इतना मुश्किल नहीं बनाया कि किसी को समझ ना आए, खुद वो समझ ना सकेंगे। किसी के पास कोई इमाम नहीं पहुँचता, आलम नहीं पहुँचता, तो वो उसको समझ ही ना पाए, ये हो नहीं सकता, ये निज़ाम ख़राब हो जाएगा, ये फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो मेरा मशवरा यही रहता है कि मोस्टली फर्स्ट try to read your Quran first with translation if you don't know Arabic. So then go for the Sahih Bukhari, then Sahih Muslim if you have time. I'm also trying. मैं भी पढ़ता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, बहुत कम लेकिन मसरूफियत रहती है। तो आप मुझे ज़रा, मैं आपसे जो पूछ रहा था कि दरगाह का नाम बताना पसंद करेंगे, तो वो मुझे बता दें। दूसरी बात ये कि आपका सिलसिला कौन सा है, वो उसका नाम बता दें, फिर मेरी बात ज़रा आसान हो जाएगी आगे आपको बतानी। मेरी बात समझिए? थैंक यू वेरी मच अली सुफियान, नाइस मीटिंग विद यू ऑल्सो। और इंस्टाग्राम को मेरा आईडी ले लें, कभी मुझसे अगर बात करनी हो तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, फ्री होकर मैं आपको जवाब दे दिया करूँगा। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है काजी रज़ा 1, ठीक है, QAZA काजी RAZA रज़ा 1, नंबर 1। अली सुफियान, ओके ठीक है, आई एग्रीड। मेरे जो भाई बहन, मैं हमेशा कहता हूँ कि सबके सामने नहीं करना चाहते हो, मेरे से बाद में अलहदा से बात करना चाहते हैं, मुझे पसंद है, आप कर सकते हैं, वेलकम। ठीक है, आपके पास इंस्टाग्राम मेरी आईडी आ गई है, काजी से ना, ये टिकटॉक काजी रज़ा 2, इंस्टाग्राम है काजी रज़ा 1, तो वहाँ पर आप मुझसे बात करें। मैं ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करता, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वो मैसेज करने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है। मैं वॉइस मैसेज ज़्यादा करता हूँ, वो मेरे लिए आसान रहता है इंस्टाग्राम, इसलिए मैं वहाँ पर आता हूँ ज़्यादा। तो इंशाल्लाह आप मुझे वहाँ पर जब से फ्री होते हो मुझे वहाँ पर मैसेज करो, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ आपसे बात करता हूँ। ठीक हो गया? वाहिया का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली मलिक हमज़ा आपका, आप बहुत टाइम से बैठे मेरे साथ। तो अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, मैं फिर कोशिश करूँगा आने की। ना आ सकूँ तो मुझे आप मैसेज कर लिया करें मेरे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है जी, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी हूँ काजी रज़ा के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी काजी रज़ा 1, टिकटॉक पे काजी रज़ा 2, और यूट्यूब पे रिज़ TV RIZ TV पे मैं मौजूद हूँ। तो अगर मेरी वीडियोस भी देखते रहेंगे, जितना टाइम मिलेगा तो काफ़ी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 1300 वीडियोस हैं मेरी यूट्यूब पे, तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।